जी, आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ आपका जो रिस्पॉन्स है वो मुझे दीजिए। प्रकाश उसमें दिख रहा हूँ मैं। हाँ अभी आया। ओके ओके आप सभी का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और मुझे काफ़ी वक्त लग गया क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से मैं लेट हूँ। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नीता, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे वेलकम किया। प्रकाश, प्रेज द लॉर्ड। और जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, थैंक यू सो मच आपका जुड़ने के लिए। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। और अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो नीचे आप लोग टाइप कर सकते हैं कि वॉइस इज़ क्लियर एंड विजुअल इज़ क्लियर, आई मीन द पिक्चर इज़ क्लियर, ताकि हम जल्दी से बात कर सकें। थैंक यू नीता। वॉइस इज़ यस क्लियर, थैंक यू सो मच। ओके, सबसे पहले जो फेसबुक में हैं आपको, जो यूट्यूब पे मुझे सुनने वाले हैं आपको, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करता हूं। और आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, और मैं समझता हूं कि इसके वजह से परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा और प्रभु के नाम का महिमा होगा और वचन जो है वो फैलने पाएगा। साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं और करना चाहूँगा इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ। आप लोग जब मुझे सुनते हैं और मेरे जो वीडियोस आप लोग को ठीक लगता है कि मैं परमेश्वर के बाइबल से बात कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने जितने फ्रेंड्स हैं ना, उन सबको मेरा वीडियो टैग करिए। मैं रिपीट करता हूँ कि मेरे सभी वीडियोस जो आप लोगों को ठीक लगते हैं उसको दूसरों को, या आपके जो फ्रेंड्स हैं आप उनको टैग करिए ताकि वे भी देख सकें और ये जितना हो सके फैलता चला जाए। सही शिक्षा है ना, वचन के अनुसार सही शिक्षा फैलती चली जाए। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये छोटा सा काम ज़रूर करें। और साथ ही साथ जो लोग फेसबुक पे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्षमा करें, जो यूट्यूब पे है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप सभी जब मेरे वीडियोस को देखते हैं और आपको ठीक लगता है, आपको अच्छा लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग दूसरों को इनवाइट करें सब्सक्राइब करने के लिए। और याद रखिए, मैं पैसे नहीं कमाता, मुझे पैसे यूट्यूब वाले नहीं देते, मेरे घर पे कोई चेक नहीं आता, मेरे अकाउंट में कोई पैसे नहीं आते। ये बिल्कुल मुफ्त है जो मैं करता हूँ। और अगर आप लोग अभी देख रहे हैं, जितने भी जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर अभी किसी को टैग करना चाहते ताकि वो भी मुझे सुन सके, तो प्लीज़ आप लोग ये करिएगा। चलिए मैं सबसे पहले सीधे टॉपिक पे आता हूँ। ऊपर अगर आपने देखा होगा जहाँ पे लिखा है कि क्या स्त्री पास्टर बन सकती है, क्वेश्चन मार्क, इंग्लिश में कैन वुमेन बी अ पास्टर, क्वेश्चन मार्क। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और सेम टाइम इसको बोलने के लिए या इसको बात करने के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग इसके ऊपर बात करते हैं और लोग इस सब्जेक्ट को नहीं छेड़ते हैं सिर्फ दो वचन की वजह से। और वो जो दो वचन है वो कौन सा है मैं आपको जल्दी से बताऊंगा ना। इसके पहले कि मैं इसको शुरू करूं, मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूं कि मैं पेंटिकॉस्टल की तरफ से बात नहीं करता, मैं प्रोटेस्टेंट की तरफ से बात नहीं करता, मैं कैरिस्मेटिक ग्रुप की तरफ से बात नहीं करता, मैं कैथलिक चर्च के ग्रुप से की तरफ से बात नहीं करता, मैं किसी भी इंडिपेंडेंट चर्च या किसी भी नेशनल इंटरनेशनल चर्च की तरफ से बात नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन की तरफ से बात कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं सुना, मैं रिपीट करता हूँ कि पास्टर डैनियल किसी को पब्लिसिटी नहीं करते, किसी को एंडोर्स नहीं करते, मैं सिर्फ और सिर्फ वचन से बात करता हूँ और जो कुछ यहाँ है मैं उसी की तरफ से बात करता हूँ। ये मेरा बोलना उचित था, मैंने आजकल इसको बोलना शुरू किया है ना। मैं चाहता हूँ कि अभी हम सबसे पहले जल्दी से ये जो दो वचन हैं इसके ऊपर आ जाएं। मैं सब्जेक्ट को रिपीट कर देता हूँ वापस से। लिखा है क्या स्त्री, जो आपने ऊपर पढ़ा होगा, क्या स्त्री पास्टर बन सकती है, सेविका का कर सकती है, सेविका बन सकती है। इंग्लिश में कैन वुमेन बी अ पास्टर, इसके ऊपर मेरा आज ये सब्जेक्ट है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग फेसबुक पे, यूट्यूब पे मुझे सुन रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आखिर तक सुनिए। बीच में अगर आप सब्जेक्ट को छोड़ के जाओगे तो आप नहीं समझ पाओगे। तो ये कम से कम 1 घंटे तक चलेगा और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आखिर तक देखिए और ज़रूर आप समझ पाओगे। खास करके जो मुंबई के पास्टर्स,
पुणे के पास्टर्स, नागपुर के पास्टर्स, पंजाब के पास्टर्स, गुजरात के पास्टर्स, बेंगलोर के पास्टर्स, भारत के 29 राज्य के जितने भी सेवक हैं, मैं उन सभी को पर्सनली वेलकम करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आप फेसबुक पे हैं तो इसको ज़रूर देखें, अभी या लाइव है तो ज़रूर देखें, यूट्यूब पे हैं तो आप लोग ज़रूर देखें, दूसरे को शेयर करें। दूसरी चीज़, जो नेशनली इंटरनेशनली जो मुझे वॉच कर रहे हैं, चाहे आप इटली से हो, आप मॉरिशस से हो, अफ्रीका से हो, यूके से हैं, आप जहां से भी हैं, मैं आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आप लोग भी इसको जितना हो सके टैग करें, सब्सक्राइब करें। मैं रिपीट कर देता हूं, पास्टर डैनियल राज पैसे नहीं कमाता। चलिए शुरू करने जा रहा हूं, अगर आप लोग तैयार हैं। मैं रिपीट करता हूं कि 2 वचन ऐसे हैं जिसकी वजह से बहुत सारी स्त्रियों को और बहुत सारी महिलाओं को रोक दिया गया है कि वो सेवा पुलपिट पे कलीसिया में नहीं कर सके। मैं सबसे पहले उसी को रखता हूं कि वो क्या कहता है इन कॉन्टेक्स्ट। याद रखिए, इन कॉन्टेक्स्ट। आइए पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय वचन 34। 1 Corinthians chapter 14 and verse 34। आइए सुनते हैं। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे। वापस, स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे। बस यहां पे पौलुस कहता है कि जो स्त्री है वो कलीसिया की सभा में चुप रहे। तो इसका मतलब है कि यहां पे पौलुस ने जब लिखा स्त्री कलीसिया में चुप रहे, तो सिर्फ इसको इतना सा जो ढांचा है या इतना सा जो पोर्शन है उसको उठा लिया गया है। ये नहीं सोचा गया कि क्यों लिखा, ये नहीं सोचा गया कि किसको लिखा गया, ये स्त्री कौन है, कलीसिया में पौलुस ने क्यों कहा, इसका ऊपर नीचे आगे पीछे इफ वाई बट ये सब नहीं देखा गया और इसको सिर्फ इतना सा उठाकर कई महिलाओं पर इसको थोप दिया गया, ये कहकर कि देखो यहां लिखा है, देखो पवित्र शास्त्र में लिखा है, इसलिए आप जो है चर्च में चुप रहेंगी, आप बात नहीं कर सकती। यह है पहला वचन। मैं इसको क्लियर करूंगा कॉन्टेक्स्ट में। आइए दूसरा वचन जिसकी वजह से रोका जाता है उसको देखते हैं। पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय वचन 11। 1 Timothy chapter 2 verse 11। आइए सुनते हैं। इसी प्रकार से जी, पहला तिमोथी 2 अध्याय वचन 11। इसी प्रकार से जी, स्त्रियों को भी हाँ, गंभीर होना चाहिए। नहीं, पहला तिमोथी 2 अध्याय वचन, आप 2 अध्याय, पहला तिमोथी 2 अध्याय वचन 11। स्त्री को चुपचाप जी। पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। वापस पढ़िए। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। और आगे मैं कहता हूँ पौलुस कहता है कि स्त्री जी, न उपदेश करे हाँ, और न पुरुष पर आज्ञा चले। एक मिनट, पहला लिखा है वो ना तो उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए। ना मैं चाहता हूं कि ये जो 2 चीजें हैं इसको कॉन्टेक्स्ट में समझने से पहले मैं चाहता हूं कि पतरस ने पौलुस के लेटर्स के बारे में क्या लिखा है और पौलुस के लेटर्स कैसे होते थे उन दिनों में जब उस वक्त में कलीसिया पढ़ती थी। याद रखो, पौलुस लेटर लेकर पर्सनली चर्च टू चर्च नहीं जाता था। मैं रिपीट करता हूं, पौलुस लेटर्स लेकर चर्च टू चर्च नहीं जाता था। उसके लेटर्स को लेकर, उसकी पत्रियों को लेकर, चाहे वो रोमियों की हो, कुरिन्थियों की हो, गलतियों की हो, इफिसियों की हो, कुलुसियों की हो, ये जितनी भी लेटर्स है ना, इनको लेकर पौलुस नहीं जाता था। इनको लेकर या तो तिमोथी जाता था या उसके लोग जाते थे और उनके बिहाफ में लोग पढ़ते थे कि देखो परमेश्वर ने पौलुस को ये बातें बताई है। बड़े ध्यान से सुनना भैया, बहुत बहुत जरूरी है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो पौलुस की लेटर पहुंचाई जाती थी, पौलुस के लेटर्स को दूसरे जाकर पढ़वाते थे। तो पतरस ने क्या कहा, क्योंकि पतरस को कुछ चीजें पता चली, और याद रखिए पौलुस से पहले पतरस था और पतरस हर कलीसियाओं में से वाकिफ था। तो जब पतरस की, क्षमा करें, जब पौलुस की लेटर आती थी ना, तो वो क्या करते थे, पौलुस की लेटर को पढ़ते थे। तो पतरस ने कैसे बोला, आइए सुनते हैं। 2 पतरस 3 अध्याय वचन 16 से 17। 2 पतरस 3 अध्याय वचन 16 से 17। 2 Peter chapter 3 वर्स फ्रॉम 16 to 17। आइए सुनते हैं जी, बड़े ध्यान से सुनिए प्लीज। 2 Peter chapter 3 वर्स 16 to 17। आइए पढ़ते हैं। जो लोग फेसबुक पे हैं मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी पढ़ें, और जो यूट्यूब पे है मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग भी पढ़ें जी। 3 अध्याय वचन 16 से 17।
जी। वैसे ही हाँ उसने अपने सब पत्रियों में भी हाँ इन बातों की चर्चा की है, जी। जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं एक मिनट, जिनमें कुछ बातें किसकी? पौलुस की। जिसमें कुछ बातें पौलुस की ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है। जिसका समझना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि पौलुस डायरेक्ट आकर नहीं समझा रहा है, पौलुस की लेटर को लाकर समझाया जा रहा है। और जो समझा रहा है पढ़ पढ़कर, या जो लोग पढ़ रहे हैं उस वक्त में पौलुस की पत्रियों को पढ़ पढ़कर, वो कैसे पढ़ रहे हैं वो भी सुनिए जी। और अनपढ़, एक मिनट, लिखा है कि अनपढ़। याद रखो, उन दिनों में इतनी पढ़ाई नहीं थी जितनी कि आज है, उतना जो है एजुकेशन नहीं था जितना कि आज है। आगे। और चंचल लोग, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी, उनके अर्थों को, किसके अर्थों को? पौलुस के अर्थों को, पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की नाई खींच खींच तान तान कर, इंग्लिश में लिखा ट्विस्ट कर कर अपने ही नाश का कारण अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि पतरस जब देखता था पौलुस के लेटर को, तो उसने कहा यार वो जो पौलुस है ना, वो बोलता कुछ और है, आप लोग पढ़ते कुछ और हो, समझते कुछ और हो। तो याद रखो कि पतरस को उन दिनों में पौलुस की पत्रियों में ये चीजें पता चल गई थी। और सोचिए, अगर उन दिनों में पौलुस की लेटर को लेकर अगर इतना कंफ्यूजन था या लोग नहीं समझ पा रहे थे, आज तो 2019 चल रहा है, तो आप लोग सोच के देखिए फिर आज कितना कंफ्यूजन होगा। और मैं रिपीट करता हूं, जितने भी बाइबल स्कॉलर्स हैं, चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, वो जब बाइबल को पढ़ते हैं और कोई डॉक्ट्रिन बनाते हैं ना, चाहे कोई भी सिद्धांत हो, चाहे वो बपतिस्मा का हो, चाहे यीशु के द्वारा उद्धार का हो, परमेश्वर पिता हो, त्रिएक परमेश्वर हो, सैल्वेशन हो, ये इवन गिफ्ट्स हो, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री हो, ये जब तक 2-3 वचन या फिर कम से कम उससे ज्यादा वचन जब तक सपोर्टेड नहीं मिलते, किसी भी प्रकार से कोई भी डॉक्ट्रिन नहीं बनाते। ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी होगी। लेकिन सिर्फ 2 वचन, वो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, अब उस वक्त में लोगों ने कैसे पढ़ा, लोगों ने कैसे समझा, उसको हटाकर ट्विस्ट कर कर, खींच तान कर अपने नाश का कारण कैसे बनाया। आइए अब पढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि पहले वापस जाना होगा 1 कुरिन्थियों 14:34 में। वापस आइए 1 कुरिन्थियों 14:34 में, जहां पर पौलुस ने कहा कि स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे। तो ये सबसे पहले स्त्री कौन है? आइए देखते हैं जी। 34 को वापस पढ़िए। स्त्रियां जी। कलीसिया के सभा में चुप रहे जी। क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं। एक मिनट, ये स्त्री कौन है? सबसे पहला ये समझना होगा। तो इसका मतलब है कि स्त्री अलग होती है, पत्नी अलग होती है। हर पत्नी स्त्री हो सकती है, लेकिन हर स्त्री पत्नी नहीं हो सकती। यह आपको समझना बहुत जरूरी होगा ना। वचन 35 में क्या लिखा है पढ़िए जी। वचन 35 में उसी का जी 35। यदि वे कुछ सीखना चाहे, एक मिनट, यदि वे, इसका मतलब क्या है? जो इस वक्त में शोर कर रही थी, जिसको पौलुस ने अभी अभी कहा कि तुम चुप रहो, अगर ऐसी स्त्रियां कुछ सीखना चाहती हैं तो घर में, एक मिनट, शब्द को ध्यान दीजिए, घर में अपने अपने पति से पूछे। तो इसका मतलब क्या है कि जिसको पौलुस ने कहा चुप रहे, वो दरअसल में किसी की पत्नी है। और वो पत्नियों को कह रहा है कि आप अभी फिलहाल चुप हो जाएं, आपको जो भी पूछना है आप अपने घर पर पूछे। अब हमको नहीं पता कि वहां पर क्या हो रहा था, हम नहीं जानते कि उस वक्त का सिनेरियो कैसा था, उस वक्त में क्या घटना घटी थी, क्योंकि बाइबल में सब कुछ नहीं लिख सकते। आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में जाके संदर्भ को हटाकर अगर आप ये कहोगे कि देखो यहां लिखा है, लेकिन यह भी तो सोचना जरूरी होगा कि वहां पौलुस ने क्यों कहा। और वो याद रखो पत्नी है किसी की, और वो पत्नी चिल्ला रही थी, अपने पति से बात करना चाह रही होगी, पति की बातें लेकर कंप्लेंट कर कर पति पौलुस को सुनाना चाह रही होगी। तो इसलिए पौलुस ने कहा कि आप चुप रहिए। मैं आगे बहुत सारी चीजों पे आऊंगा। अब वापस आइए 1 तीमुथी 2:11। आइए देखते हैं कि वहां पर भी पत्नी है या स्त्री है। आइए उसको ठीक करते हैं जी। 11 से पढ़िए, 1 तीमुथी 2:11। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब सुन रहे हैं जी। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। एक मिनट, यहां पे स्त्री शब्द है, तो यहां पर कहता है कि स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। ये स्त्री कौन है? पत्नी है या स्त्री है? वो भी देख लेते जी। आगे बढ़िए। मैं कहता हूं, एक मिनट, मैं कहता हूं, पौलुस कहता है मैं कहता हूं, स्त्री न उपदेश करे, एक मिनट, स्त्री ना उपदेश करे, लेकिन कहां? वो भी सुनिए दूसरा, न पुरुष पर आज्ञा चलाए। तो इसका मतलब है कि यहां पे कॉन्टेक्स्ट है पति पत्नी का। यहां पे बात हो रही है पत्नी की, बात स्त्री की नहीं हो रही है। वहां पर भी 1 कुरिन्थियों 14:34-35 में, 1 तीमुथी 2:11 और 10 और 11-12 में, वहां पर भी पत्नियां हैं। तो कॉन्टेक्स्ट के आगे पढ़ लीजिए। और एक दे देता, आगे बढ़िए भैया।
जी। परंतु चुपचाप रहे क्योंकि आदम ये पहले देखिए आदम आ गया ना अभी, और फिर उसके बाद में हवा बहकाई गई। तो कॉन्टेक्स्ट है पति पत्नी का, कॉन्टेक्स्ट है हस्बैंड वाइफ का, कॉन्टेक्स्ट है आदम और हवा का। हम ये दो आयतें उठाकर हम कैसे बोल सकते हैं, और वो भी पूरी दुनिया की महिलाओं को। ये लेटर कोरिन्थियों के लिए, ये लेटर तिमोती के लिए, इफिसुस के सिटी में, कलीसिया में, और वहाँ पे हम नहीं जानते कि घटना क्या घटी। वहाँ का जो सिटी है, वहाँ का कल्चर क्या है, वो हम नहीं जानते हैं। हो सकता है कि आज भी कुछ कुछ कल्चरों में पत्नियों को बीच सभा में पति के साथ बात करने की इजाजत आज भी नहीं है बहुत सारी कंट्रीज में। अगर आप अरब कंट्री में चले जाएं तो जो पुरुष हैं, जो मेन हैं, उनको फर्स्ट सिटीजनशिप है, लेकिन जो औरतें हैं, वुमेन, उनको सेकंड सिटीजनशिप है। आज भी चलता है। बहुत सारी महिलाएं बहुत सारी कंट्रीज में पुरुष के सामने जब भीड़ लगी होती है वो बात नहीं करते हैं। तो पौलुस यहाँ पे क्या गलती कर रहा है? वो यही कह रहा है। और याद रखो, चर्च की बात नहीं हो रही है। अगर आप चर्च की बात करेंगे तो मैं वहां पर आऊंगा जहां पे पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय में आऊंगा। वहां पर कहते हैं कि सर पे ओढ़नी ओढ़कर वो प्रार्थना भी कर सकती है, वो भविष्यवाणी भी कर सकती है, और भविष्यवाणी का मतलब है प्रचार करना। मैं उसके ऊपर आऊंगा बाद में। लेकिन यहां पे दो वचन को, जो कि कुछ लोग, अभी एक व्यक्ति जो फेसबुक पे जब मैंने पोस्ट डाला था कि आई विल बी स्पीकिंग ऑन वुमेन्स, कैन शी बी अ पास्टर, तो एक व्यक्ति ने नीचे यही वचन डाल दिया था, पहला तिमोथी 2:11, और वो कहता है कि स्त्री को बात नहीं करना है। अरे मेरे दोस्त, पहला ये तो पता लगाओ कि वो स्त्री है या पत्नी है। आप एक पत्नी को लेटर लिखते हो तो आप पत्नी को ही संबोधित करते हो। जब आप किसी स्त्री को लेटर लिखते हो तो आप स्त्री को संबोधित करते हो, एड्रेस करते हो। ये चीजें हम बाइबल पढ़ते वक्त में क्यों नहीं समझ पाते हैं? तो मैं यहां से अब आगे बढ़ना चाहूंगा, और दिमाग में याद रखिए कि पौलुस की पत्रियां लोगों को गलत तरीके से पढ़कर सुनाई जाती थी। इसलिए पतरस ने कहा कि पौलुस की बहुत सारी लेटर हमें समझ में नहीं आती, और जो अनपढ़ हैं और जो चंचल हैं, जो वचन को ट्विस्ट कर देते हैं और पौलुस की जो सही अर्थ है उसको बिगाड़ देते हैं, और उसके चलते बहुत सारा नुकसान तब भी हुआ था, आज भी हुआ है। कलीसिया ऐसे मूर्खों की वजह से, ऐसे गलत शिक्षाओं के वजह से परमेश्वर का राज्य, मेरा अगला लास्ट वाला टॉपिक कौन सा था, परमेश्वर के राज्य में बड़े प्रबल से प्रवेश करना पड़ रहा है। तो ऐसे लोगों की वजह से, जो ना खुद ठीक से पढ़ते हैं, ना समझते हैं, ना जाने परमेश्वर के राज्य में अभी तक कितनी महिलाओं को सेवकाई करते वक्त में उन्होंने अपनी मूर्खता की वजह से रोक दिया। यह समझना बहुत जरूरी है सर। ना मैं चाहता हूं कि पौलुस को क्या स्त्रियों से, महिलाओं से, पत्नियों से, बेटियों से कोई समस्या थी? आइए उसको क्लियर करते हैं। और मैं चाहता हूं कि प्लीज मेरे साथ बने रहें। मैंने हिब्रू से, मैंने ग्रीक से, मैंने इंग्लिश से, मैंने हिंदी से बहुत सारे वचनों को बिल्कुल ठीक से समझकर, बिल्कुल प्रॉपर स्टडी कर कर मैं आपके बीच में बैठा हूं। पता है क्यों? जैसे यहां पे कैमरा चल रहा है ना, ऊपर परमेश्वर के पास में भी इस वक्त में कैमरा चल रहा है, और ये जो कुछ मैं आज बोल रहा हूं ये रिपीट टेलीकास्ट होगा जब न्याय का दिन होगा। और मुझे इस बात का डर है कि कहीं परमेश्वर की बॉडी ऑफ क्राइस्ट को, कलीसिया को मैं कहीं गलत ना सिखा दूं, मुझे उसका डर है। और जो अभी तक किसी ने नुकसान पहुंचाया है, मैं उसकी गलतियों को और उस मेस को, उस गड़बड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं वचन से ही। मेरे साथ बने रहे ना। सबसे पहले मैं चाहता हूं, क्या पौलुस के लिए स्त्रियां समस्या थी? आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले प्रेरितों की किताब 8वां अध्याय वचन 3 पढ़िए। याद रखिए, प्रेरितों की किताब 8वां अध्याय वचन 3, द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 8 वर्स 3। यहां पे पौलुस का उद्धार नहीं हुआ है। यहां पे पौलुस नहीं है, शाऊल है, शॉल है। आइए देखते हैं कि इसने क्या किया। जी पढ़िए। शाऊल जी कलीसिया को उजाड़ रहा था। वापस पढ़ना। शाऊल जी कलीसिया को उजाड़ रहा था। एक मिनट, शब्द पे ध्यान दीजिए। कहता है कि जो शाऊल है ना, वो कलीसिया को उजाड़ रहा था, और किसको पकड़ रहा था वो भी देखिए। कलीसिया को उजाड़ रहा था, ये याद रखना, ये ब्रैकेट वर्ड है। जी आगे। और घर घर घुस एक मिनट, लिखा है घर घर घुस घुस कर। जी पुरुषों, एक मिनट, पुरुष और स्त्रियों को, एक मिनट, स्त्रियों को। तो मतलब उन दिनों में कलीसिया को उजाड़ रहा था। तो कलीसिया कौन कौन बना रही थी? प्रेरितों की किताब 8:3 में कहता है पुरुष भी कलीसिया बना रहे थे और स्त्री भी कलीसिया बना रही थी। और आपको पता है यह 8वां अध्याय का बात चल रहा है। 7वें अध्याय में स्टीफन को मारा गया। 6वें अध्याय में बड़ी जागृति आई है। 5वें अध्याय में कलीसिया रिच हो गई थी। 4थे अध्याय में वो जन्म का लंगड़ा चलने लगा था। 3रे अध्याय में कलीसिया 3000 की तादाद की टीचिंग में पहुंच गई थी। और दूसरे अध्याय में पेंतिकोस्त का दिन उतरा था, जहां 3000 का उद्धार हुआ था।
और ये बढ़ते बढ़ते जा रहे थे और उसमें पुरुष हो या स्त्री हो सबको बराबर ट्रेनिंग मिल रही थी कि आत्माओं को जीतना है, कलीसियाओं की स्थापना करना है और घर घर नगर नगर जाना है। और वहां पर इतना हल्ला हो चुका था, इतना धमाका हो चुका था कि चाहे पुरुष हो स्त्री हो, वापस पढ़ना, घर घर घुसकर, वहां से पढ़ना जी, घर घर घुसकर, घर घुसकर जी, पुरुष हो और पुरुष स्त्रियों हो को या स्त्री हो घसीट 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 कर बंदी गृह में डालता था। क्यों पुरुष को डालिए ना, आप स्त्री को क्यों खींच रहे हैं? तो इसका मतलब है कि भैया यहां पे बात क्लियर हो गई कि चाहे पुरुष हो या स्त्री हो सबके सब सेवा कर रहे थे। नाउ यहां पर एक और बात बता देते हैं, प्रेरितों की किताब 9 का 1 पढ़िए। यहां पे थोड़ी सी लाइट गई है, लेकिन आप लोग मेरे साथ बने रहें जी, या मेरे साथ बने रहें प्लीज। ओ लाइट आ गई जी जी जी, मेरे साथ बने रहें। या पढ़िए ब्रदर जी, 9 का 1 से। शाऊल तो हाँ अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने जी और घात करने की धुन में था। जी, महायाजक के पास गया हाँ हाँ पढ़िए 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 पढ़िए। और उससे हाँ दमिश्क के आराधनालय के नाम जी इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी जी कि क्या पुरुष हाँ क्या स्त्री हाँ जिन्हें वह इस पंथ पे हाँ, पाए हाँ, उन्हें बांधकर यरूशलेम को लाए। क्या पुरुष और क्या स्त्री। मैं वापस कहता हूं, देखिए प्रेरितों की किताब 8 का 3 में, प्रेरितों की किताब 9 का 1 में, यहां पे दोनों जगह पे आप पढ़ पाओगे पुरुष भी थे स्त्री भी थे। इसका मतलब है कि पौलुस को पता चल गया था कि उस वक्त में पुरुष भी सेवा कर रहे हैं, स्त्री भी सेवा कर रही है। कैन यू बिलीव दैट? तो इसका मतलब है, प्रकाश वापस आइए, प्रकाशित वाक्य 22 का 4 पढ़िए। द बुक्स ऑफ एक्ट्स चैप्टर 22 वर्स 4। अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं, बीच में लाइट गई थी, आवाज़ ठीक है, विजुअल ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइप करके बता दें। मैं वापस कहता हूं, प्रकाशित, गॉड मर्सी ऑन मी जी, यहाँ पे लाइट का दिक्कत है क्योंकि मैं राजस्थान में हूँ और राजस्थान के एक होटल में हूँ जहाँ पे बारिश का भी मौसम है, लाइट आ रही जा रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अभी ठीक हैं जी, मेरे साथ बने रहें। या प्रेरितों की किताब उसका 22वां अध्याय, प्रेरितों की किताब 22वां अध्याय वचन 22 का 4। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 22 वर्स 4। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 22 वर्स 4। मुझे पता है कि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये बहुत पावरफुल है और लूसीफर को इस वक्त में तकलीफ हो रही है, इसलिए वो गड़बड़ कर रहा है। लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे और आप लोग भी चुप नहीं बैठना। इसको जितना हो सके शेयर करिए, इसको जितना हो सकता है टैग करिए, क्योंकि बहुत सारा मैस हो चुका है चर्च में, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में बहुत सारी गड़बड़ियाँ चल रही है परमेश्वर के, है ना, कलीसिया में। आइए उसको ठीक करते हैं जी। पढ़िए प्रेरितों की किताब 22 का 4 जी, 22 का 4 जी। मैंने पुरुष हाँ और स्त्री हाँ दोनों को बांध बांध कर, लिखा है पुरुष हो या स्त्री हो, लिखा है दोनों को बांध बांध कर, आगे बंदी गृह में डालकर इस पंथ को हाँ यहाँ तक सताया जी कि उन्हें मरवा भी डाला। यहां तक कि उनको मरवा भी डाला। तो पौलुस ने पुरुषों को भी मारा है, स्त्रियों को भी मारा है, पुरुषों को भी जेल में डाला है, स्त्रियों को भी जेल में डाला है। क्यों? ये जरा सोच के देखें। मैं ओपन चैलेंज देता हूं हर वो इंटरनेशनल स्पीकर को, मैं ओपन चैलेंज देता हूं वो हर नेशनल प्रीचर को जो इस प्रकार की डॉक्ट्रिन बनाते हैं कि महिलाएं सेवा नहीं कर सकती। मैं उन सभी को ओपन चैलेंज देता हूं। आप मुझे प्लीज ये क्लियर करके बताएं कि महिलाएं सेवा नहीं कर सकती, और उस वक्त में महिलाएं सेवा नहीं करती थी, मुझे क्लियर करके बताएं। मैं आगे तो बहुत कुछ है, अभी मैं आ रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये बात को समझे कि पौलुस के टाइम पे जब वो शॉल था, महिलाएं सेवा करती थी ना। मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें मैं आपको क्लियर करता जाऊं। जब पौलुस पॉल बन गया, यानी कि शॉल जब पॉल बन गया, तो देखते हैं कि उसकी पहली दासी यानी फर्स्ट डिसाइपल कौन थी? एक पति पत्नी थे, कपल्स थे, उनका नाम है एक्विला और प्रिसिल्ला। आइए देखते हैं कहां कहां पर दोनों का जिक्र है। प्रेरितों की किताब उसका 18 अध्याय वचन 2। मेरे साथ बने रहे। अगर मेरी आवाज ठीक है तो प्लीज मुझे थंब भेजें या फिर वॉइस इज क्लियर ऐसा टाइप करके भेजें जी, क्योंकि लाइट गई है, आ रही जा रही है जी। वहां उसे जी अक्विला नामक एक यहूदी जी रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी जी, इसलिए वो उनके साथ यहाँ गया जी। तो इसका मतलब है कि पहला शब्द क्या कौन है? एक्विला और प्रिसिल्ला, ये दोनों पति पत्नी हैं। ओके, थैंक यू बॉबी, आवाज क्लियर है ना। मैं चाहता हूं कि 18 का 18 पढ़िए, प्रेरितों की किताब 18 का 18। थोड़ा वचन को मैं पढ़वा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि वचन से ही क्लियर हो कि ये बड़ा बड़ा सब्जेक्ट है। जैसे टंग्स बड़ा सब्जेक्ट है, ताइद बड़ा सब्जेक्ट है,
कुछ कुछ और भी सब्जेक्ट हैं, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, जिसको कहते हैं पापा, आजकल लोग पापा बुला रहे हैं, मैं उसके ऊपर भी बात करने वाला हूं। जी अभी फिलहाल ये चलते हैं। जी पौलुस पढ़िए। बहुत दिन तक वहां वहां रहा, फिर भाइयों से विदा होकर लिखा है कि भाइयों से विदा होकर, किंक्रिया में इसलिए सिर मुंडवाया जी क्योंकि 18 उसने मन्नत हाँ, मांगी थी। क्योंकि उसने मन्नत मांगी। कंप्लीट पढ़िए, पढ़ते रहिए। और जहाज पर जी सीरिया को चला गया जी। और उसके साथ एक मिनट जरा शब्द सुनिए, उसके साथ। प्रिस्किला। एक मिनट, पहला कौन आ गया? पहला कौन था? पति। अभी यहां पर नाम किसका आ गया? पत्नी का। पहला था एक्विला, अभी किसका नाम आ रहा है? प्रिस्किला। आगे पढ़ना। और अक्विला थे। सी, पहला पति का नाम था वचन 2 में, 18 का 2 में। अभी वचन 18 में पत्नी का नाम आगे आ गया। कैन यू बिलीव दैट? ना मैं चाहता हूं कि उसी का 26 पढ़िए, 18 का 26 पढ़िए। यहां पे भी देखिए पत्नी का नाम आ गया। वो जी आराधनालय में जी निडर होकर बोलने लगा। हाँ, पर प्रिस्किला एक मिनट, वापस प्रिस्किल्ला, या आगे और अक्विला। सी, पति का नाम बाद में आ रहा है, पत्नी का नाम पहले आ रहा है। तो इसका मतलब है कि पौलुस को मिनिस्ट्री में उस वक्त में जो मदद करती थी, पति तो था ही था, लेकिन पत्नियां ज्यादा थी आगे। तो इसका मतलब है पौलुस को कभी महिलाओं से तकलीफ थी नहीं। अगर पौलुस महिलाओं को बांध कर जेल में डालता था, जब वो शाऊल था, तो उसको पता था कि परमेश्वर ने दोनों को चुना है, पुरुष हो या स्त्री। मैं उसके ऊपर भी आऊंगा अच्छे से। आइए कुछ और वचनों को पढ़ते हैं। आपने पौलुस की मिनिस्ट्री की पहली दासी यानी फर्स्ट डिसाइपल को सुना है। आइए मैं आपको आज फर्स्ट टाइम आपको पौलुस की पहले पास्टर से मिलाता हूं। याद रखो, पास्टर से। आइए पढ़ते हैं रोमियो किताब उसका 16 का 1। पौलुस की मिनिस्ट्री की पहली पास्टर। जी मैं तुमसे फीबे के लिए, वापस पढ़ना। मैं तुमसे हाँ। फीबे के लिए, शब्द देखिए क्या लिखा है, फीबे। आगे जो हमारी बहन, एक मिनट, लिखता है कि वो हमारी बहन है। पौलुस कहता है वो मेरी बहन है। आगे सुनिए। और किंक्रिया की कलीसिया किंक्रिया सेविका की है। कलीसिया की सेविका है। और इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है शी वॉज द मिनिस्टर। मिनिस्टर का मतलब है मिनिस्ट्री करने वाली। और मिनिस्ट्री में पास्टर होते हैं, एवेंजलिस्ट होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, टीचर होते हैं, अपोस्तल होते हैं, ये सब होते हैं सर। मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। तो इसका मतलब है कि पौलुस की फर्स्ट डिसाइपल प्रिस्किल्ला, आपका पौलुस का पहला पास्टर, जिसको वो अपने आप बहन कहता है और कहता है कि वो कलीसिया की सेविका है, उसका नाम क्या है? फीबे। और आगे देखो क्या लिखा है कि क्या बोलता है, जरा ध्यान से सुनिए। जी जी पढ़िए। मैं विनती करता हूं वो कहता है कि मैं विनती करता हूं फीबे के लिए कि तुम हाँ, जैसा कि पवित्र लोगों को एक चाहिए। मिनट, कहता है कि जैसा वहां के जितने पास्टर फेलोशिप थे ना, वो उसको बोल रहा है। वहां पे जितने भी मिनिस्टर थे ना, वो उसको बोल रहा है। क्या बोल रहा है? बड़े ध्यान से सुनिए कि जैसा चाहिए कि आगे पवित्र लोगों को चाहिए, हाँ, उसे प्रभु में ग्रहण नहीं करो। वापस पढ़ो। हाँ, मैं विनती करता हूं कि जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए, जैसे पवित्र लोगों को चाहिए, उसे प्रभु में ग्रहण करो। कैन यू बिलीव दैट? वो वहां के पास्टरों को कह रहा है कि जैसे तुम मुझे स्वीकार करते हो ना, वैसे तुम फीबे को स्वीकार करो। जैसे पास्टर फेलोशिप में तुमने मुझे अपोस्तल, प्रॉफिट, बाइबल टीचर या पास्टर समझ के एक्सेप्ट किया है ना, वैसे तुम फीबे को एक्सेप्ट करो। कैन यू बिलीव दिस? मेरा एक दिक्कत है, आज पास्टर फेलोशिप में लेडीज क्यों नहीं होती? आज बड़े बड़े कन्वेंशन में लेडीज क्यों नहीं होती? पौलुस के टाइम पे तो थी, यहां पर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है पौलुस कहता है कि जैसे तुम मुझे स्वीकार कर रहे हो, जैसे हम पवित्र लोगों को स्वीकार करते हो, वैसे उसको भी स्वीकार करो। मेरे पास में बहुत कुछ है, मैं आगे आऊंगा ना। मेरा एक प्रश्न यहां पर है, आपका पहला कुरिन्थियों 11 का 5 में मैं चाहता हूं कि पौलुस ने महिलाओं को क्या क्या इजाजत दी है, जरा पढ़िए। जी, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स 5। जी परंतु जो स्त्री जी उघाड़े सिर प्रार्थना या ये देखिए, भविष्यवाणी करती है, यहां पे चर्च में प्रार्थना का जिक्र है। दुपट्टा वो अलग टॉपिक है, लेकिन कम से कम प्रार्थना करे, ऐसा खुद पौलुस बोल रहा है। दूसरा जी बोलिए, पढ़िए। वह सिर का अपमान करती है, आगे पढ़िए। हाँ पढ़िए, आगे पढ़िए। क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। हाँ, वचन 6। यदि स्त्री हाँ। ओढ़नी न ओढ़े हाँ। तो बाल भी कटा ले। नहीं, 5 को पूरा पढ़ो। परंतु जो स्त्री हाँ। उघाड़े सिर प्रार्थना या या भविष्यवाणी तो करती इसका है, मतलब है दो चीजें हैं, एक है प्रार्थना और दूसरा है भविष्यवाणी। मैं रिपीट करता हूं, एक है प्रार्थना, दूसरा है भविष्यवाणी। और याद रखो, भविष्यवाणी का मतलब है जो परमेश्वर वचन आपके अंदर डालता है, उन दिनों में उनको बोलना होता था।
वो प्रीचिंग हो सकता है, वो टीचिंग हो सकता है, वो परमेश्वर की ओर से आकर जो है एक संदेश हो सकता है। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 14:1 में कहता है कि प्रेम का अनुकरण करो, लेकिन सबसे ज्यादा क्या करो? भविष्यवाणियां क्यों करनी होती थी? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से बात करता था। क्यों बात करता था मैं वो भी बताता हूं। क्योंकि उन दिनों में कंप्लीट बाइबल कलीसियाओं के पास में नहीं हुआ करती थी। मूसा की किताबें हुआ करती थी, यशायाह की किताबें हुआ करती थी, बहुत सारे भजन संहिता की पुस्तक होती थी, लेकिन कम से कम 6वीं सदी तक कलीसियाओं के पास में पूरी बाइबल नहीं थी। तो परमेश्वर का जो आत्मा है वो कलीसिया उन दिनों में चला रहा था। तो कलीसिया में क्या होना चाहिए, कलीसिया में क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजों का देख रेख जो है वो पवित्र आत्मा की जिम्मेदारी पर है, जो यीशु मसीह बोल कर गए थे। तो यहां पर भी वो कह रहा है कि स्त्रियां एक तो प्रार्थना करेंगी, दूसरा वो भविष्यवाणियां करेंगी। बस शर्त इतना था, लाइट का बड़ा दिक्कत हो रहा है सर। शर्त इतना था कि वो सर पे दुपट्टा डाल के बात करें। अब यहां पे सर का दुपट्टा इशू नहीं है, यहाँ पे इशू जो है ना, या उम्मीद करता हूँ कि लाइट जो है वो नहीं जाएगी अभी। चलिए, लाइट आ गई, थैंक यू सो मच। आप लोग फिर से सुन पा रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि सुन पा रहे होंगे। ओके राइट, चलिए मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। शुक्र है कि इनके पास में इन्वर्टर है या ना जनरेटर है, जिसकी वजह से हम अभी तक ठीक से चल पा रहे हैं। और ये मैं आपको बताऊँ फर्स्ट टाइम हो रहा है, मैं कम से कम यहाँ पे 3 दिन से रुका हूँ, इतनी लाइट कभी नहीं गई है जितनी अभी जा रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से मैंने ये सब्जेक्ट को स्टार्ट किया है, स्टार्ट करते वक्त में भी मुझे बहुत सारी तकलीफ़ें आ रही थी। कभी सिग्नल नहीं ले रहा है, कभी फ़ोन स्टार्ट नहीं हो रहा है। और मैं समझता हूं कि ये जो वीडियो है ये बड़ा धमाका करेगा। और लूसीफर को अच्छे से पता है कि बहुत सारी सच्चाइयाँ प्रकट होने वाली है, और वो लाख कोशिश कर रहा है टेक्निकली कि वो रोक सके, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। प्रभु हमारे साथ में है ना। मैं चाहता हूं कि 2 चीजें मैंने क्लियर कर दी। पहला है कि पौलुस कहता है कि आप प्रार्थना कर सकती हो, दूसरा कहता है कि तुम प्रोफेसी कर सकती हो। सर पे कपड़ा डालो, ये अलग सब्जेक्ट है, मैं उसके ऊपर फिर कभी बात करूंगा। मैं चाहता हूं कि आइए देखते हैं फिलिप जो था ना, जो एवेंजलिस्ट था, उसकी 4 बेटियां थी। वो चारों बेटियां क्या करती थी, आइए बताते हैं। प्रेरितों की किताब 21:9, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 21:9। आइए सुनते हैं। यहूदी इस रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। ओके, बीच में मुझे लगता है कि कनेक्शन फिर कट गया था। वापस से पढ़िए प्रेरितों की किताब 21:9, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मुझे पता है कि लाइट आज तकलीफ दे रही है, लेकिन हम आगे बढ़ते जाएंगे जी। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी। एक मिनट, उसकी 4 कुंवारियां बेटियां थी, डॉटर्स, वर्जिन डॉटर्स इंग्लिश में लिखा है। वो क्या करती थी सुनिए जी। जो भविष्यवाणी करती थी। एक मिनट, क्या लिखा है सर? भविष्यवाणियां करती थी। ये फिलिप्पुस कौन है? जो एवेंजलिस्ट था उन दिनों में। फिलिप्पुस को नहीं पता था कि मेरी बेटियां हैं और मुझे उनको इसमें नहीं लगाना है, वचन का प्रचार करने नहीं लगाना है। वो उसको क्या परमेश्वर ने नहीं रोका? अगर महिलाओं से समस्या थी तो फिलिप ने रोकना चाहिए था अपनी बेटियों को, पौलुस ने रोकना चाहिए था फीबे को, पौलुस ने रोकना चाहिए एक्विला को, क्षमा करे प्रिस्किल्ला को। मुझे नहीं समझ में आता है आज आपको और मुझे क्या तकलीफ है जब परमेश्वर की मर्जी है कि कोई दासी खड़ी हो जाए। पंडिता रमाबाई कौन थी सर? एक लड़की थी ना, एक औरत थी ना। जब परमेश्वर उसके ऊपर अपनी आत्मा उंडेल सकता है तो फिर परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। कम ऑन, यस और नो। और आपको शायद नहीं पता है कि आपके जो पॉल यंगीचो हैं, जो साउथ कोरिया में कम से कम 60% कंट्री वो क्रिश्चियन कंट्री है, और वहां पे 70% जो पास्टर्स है ना वो लेडीज है। तो परमेश्वर उनका इस्तेमाल कैसे कर रहा है फिर? और मुझे नहीं समझ में आता कि हम सिर्फ 2 वचन को लेकर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में कैसे जा सकते हैं, और कैसे 2 वचनों को 1 कुरिन्थियों 14:34, 1 तीमोथी 2:11 कैसे रोक सकते 2 वचन को लेकर, और वो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। बात हो रही है पत्नियों की, आपने औरतों को चुप करा दिया है। मेरी आवाज़ आ रही है सर आप लोगों को? मेरा विजुअल क्लियर है? थोड़ा सा टाइप करके बता दे, थैंक यू सो मच ना। मैं चाहता हूं कि मैं यहां से आगे बढ़ूं। ये बहुत पावरफुल है सर, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये। अगर आपको आवाज़ ठीक से आ रही है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ थोड़ा सा टाइप करते चले जाएं। और जो लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी मेरे साथ बने रहें। ये फेसबुक का प्रॉब्लम चल रहा है लाइट की वजह से, लेकिन यूट्यूब पे बिल्कुल ठीक से चलेगा जब ये अपलोड हो जाएगा ना। मैं चाहता हूं, क्या यीशु की मिनिस्ट्री में महिलाएं थी? आइए देखते हैं। लूका की किताब उसको 8वां अध्याय वचन 1 से लेकर 3 तक। लूका की किताब 8वां अध्याय वचन 1 से लेकर 3 तक। आइए सुनते हैं वहां पर क्या लिखा है जी।
इसके बाद जी वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ जी और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ जी फिरने लगा। जी आगे और बढ़ो। वे हाँ 12 उसके साथ थे एक मिनट। यीशु के 12 चेले उसके साथ थे। और कुछ स्त्रियां भी थी एक मिनट वापस पढ़ना। कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्टात्माओं से हाँ और वे ये हैं हाँ मरियम मगदलिनी ना यहां पे औरतें हैं। यस यीशु की मिनिस्ट्री में महिलाएं हैं। यस वहां पे यीशु के पीछे पीछे महिलाएं चल रही हैं। यस तो इसका मतलब है थैंक यू है ना जो लोग रिस्पांस दे रहे हैं थैंक यू सो मच कि आवाज़ क्लियर है विजुअल क्लियर है। मैं वापस कहता हूं कि जो लोग जुड़ रहे हैं अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जुड़े जाएं लास्ट तक सुने क्योंकि आप लोग सेवक लोग हैं। मुझे पता है कि आप लोग बहुत सारे पास्टर्स भी मुझे देख रहे हैं इस वक्त में। मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं आपसे बड़ी गलती ना हो जाए जैसे बहुत सारी गलतियां अभी तक हो चुकी हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो हर एक एरर को वो हर एक मेस को मैं बीच में रखता चला जाऊं वचन के माध्यम से। अगर आपको ठीक लगता है आप उसको सुधारिए नहीं तो याद रखिए एक दिन परमेश्वर को हम सभी को हिसाब देना है। और उस दिन कहीं परमेश्वर ये ना बोल बैठे कि मैंने डैनियल को भेजा था डैनियल ने प्रचार किया था फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से और आप नहीं सुधरे आप नहीं समझे दिक्कत हो जाएगी। और मुझे एक और चीज़ बोलने दीजिए जैसे मैं बहुत टाइम से चाह रहा था कि मैं बोलूँ। दिक्कत क्या पता है जब हम भारतीय लोग कुछ नई चीज़ लाते हैं ना एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है हम भारतीयों को। लेकिन अगर यही चीज़ कोई पश्चिम देश का लेकर आए कोई बड़ा सेवक लेकर आए गोरी चमड़ी वाला काली चमड़ी वाला यानी कि फॉरेनर्स यानी कि निग्रूस तो हम उसको इतनी जल्दी से स्वीकार करते हैं मानो परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। मेरे दोस्त मैं आपको पूछना चाहता हूं क्या हम भारतीय परमेश्वर के लोग नहीं हैं? मतलब उनकी तरफ से आएगा तो प्रभु की ओर से हमारी तरफ से आएगा तो क्या परमेश्वर की ओर से नहीं होता है? ये कंसेप्शन क्यों लेके चल रहे हैं सर आप लोग? आपको ऐसा क्यों लगता है कि परमेश्वर भारत के लोगों से बात नहीं कर सकता? आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि परमेश्वर किसी को भी उठाकर बात कर सकता है? परमेश्वर ने 5000 की भीड़ को छोटे लड़के के द्वारा खाना खिलाया, बिलाम को गधी के द्वारा अक्ल दिलवाया, एलिया को कौवे के द्वारा खाना खिलवाया, नामान कोड़ी को एक छोटी लड़की के द्वारा चंगाई दिलवाया। परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। सर आपने ये विचारधारा क्यों बना के रखी है? अभी बीच में मैं वीडियो देख रहा था कुछ लोग साउथ अफ्रीका गए थे कह रहे थे कि वहां से मिला है सामर्थ्य वहां से मिला है अभिषेक। क्यों भाई भारत में तकलीफ होती है क्या? परमेश्वर भारत में बात नहीं करता क्या आप लोगों से? यहां पे बैठ के प्रार्थना करिए ना, यहां पे बैठ के परमेश्वर के पास में घुटने पर आइए ना। जो परमेश्वर उनको वहां दे सकता है आपको नहीं दे सकता। और हमको ये भी नहीं पता है कि वहां से ला क्या लेकर क्या आने वाले, वो एक अलग झेलना होगा। अभी आऊंगा उसके ऊपर भी फिर कभी बाद में। आइए मैं चाहता हूं कि यीशु के साथ में मिनिस्ट्री थी, महिलाएं थी, सेविकाएं करती थी। आइए उसको देखते हैं। एक और वचन पढ़वाता हूं और वहां है यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में एक ऐसी औरत का सामना हुआ जिसका नाम है सामरी औरत। आइए उसको देखते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 4था अध्याय वचन 1 से पढ़िए जी जल्दी से जी। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता जी। और उन्हें बपतिस्मा देता है जी आगे आज या पढ़िए पढ़िए पढ़िए। लाइट है लाइट है। हाँ अच्छा नहीं दिख रहा है ना? ओके ओके मेरा लाइट है ना, मेरा फ़ोन है। हाँ आगे 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 जी जी पढ़िए। आज वाकई में मैं आपको सच बताऊं आज वाकई में बड़ा गड़बड़ चल रहा है जी। पढ़िए। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है जी कि यीशु से अधिक चेले वचन 2 पढ़िए, वचन 2 पढ़िए, 2 से पढ़िए। यद्यपि यीशु सोए नहीं हाँ। वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। जी जी आगे। तब वह यहूदिया को छोड़कर हाँ। फिर गलील को चला गया जी। और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। एक मिनट, ये जो शब्द है ना अवश्य था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जैसे जंगल में अगुवाई किया कि आप अभी 40 दिन के लिए जंगल जाओगे, वैसे ही पवित्र आत्मा ने यीशु को अगुवाई किया कि आपको एक ऐसी महिला से मिलना है, एक ऐसी औरत से मिलना है जो पूरे सामरी के गांव को जीत सकती है। कैन यू बिलीव दैट? शब्द को वापस पढ़ना, उसको जाना जरूरी था।
और उसको हाँ। सामरिया से होकर जाना अवश्य ये था। जो शब्द है ना, अवश्य था, आप इसको जरा पकड़िएगा, कभी जरा ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह को जानबूझकर पवित्र आत्मा ने उस गांव के पास लेकर गया, उस बॉर्डर के पास लेकर गया और वहां पे कुएं की तरफ मार्गदर्शन किया। और याद रखो, यीशु के चेले उसके साथ नहीं थे, उनको सबको यीशु ने खाना लाने भेजा था। उनको कहा था कि आप मेरे साथ नहीं रहोगे। पता है क्यों? क्योंकि वहां पर यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के लिए एक ऐसी महिला, एक ऐसी स्त्री, एक ऐसी वुमन तैयार होने जा रही थी, जहां पे यीशु खुद उसको तैयार कर रहा है और कह रहा है कि तुझे पूरे गांव को जीत के लेकर आना है। और मैं आपको बताऊं एंड क्या हुआ। अगर आप 43, 44, 45, 46 पढ़ोगे ना उसी का 4 का, तो आपको पता चलेगा कि यही वो औरत है जिसने पूरे गांव को प्रभु के राज्य के लिए जीता। और यही वो औरत थी जो पूरे गांव के लिए बपतिस्मा देने का कारण बनी। क्योंकि बाइबल में से मुझे कोई प्रूफ नहीं कर सकता कि यीशु मसीह उनको बपतिस्मा दिया था, क्योंकि अभी पढ़ा आपने, यीशु मसीह बपतिस्मा नहीं देते थे। और चेले कहां से देंगे? क्योंकि चेले तो यीशु मसीह के साथ में गांव से छोड़कर बाहर निकल गए 2 दिन के बाद। तो वो गांव के लोगों को चेला किसने बनाया होगा? गांव के लोगों को बपतिस्मा किसने दिया होगा? गांव में कलीसिया किसने स्टार्ट करी होगी? कैन यू बिलीव दैट? तो इसका मतलब है कि ये जो औरत है ना, ये वो यीशु की पहली पास्टरनी हम बोल सकते हैं जो यीशु ने वहां पर चुनी थी। नाउ आगे मैं चाहता हूं कि आपको एक और वचन पढ़वाऊं। नाउ ओल्ड टेस्टामेंट में आपने एक औरत का नाम सुना होगा, दबोरा, और वो न्यायों की पुस्तक 4:4 में लिखा हुआ है। आइए सुनते हैं उसको। द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 4 वर्स 4। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने लोग मेरे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आखिर तक सुनिएगा, बीच में मत छोड़ के जाइएगा, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे, दिक्कत हो जाएगी। और अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो मैं इसको सेव कर रहा हूं, आप लोग जरूर उसको बाद में जाकर मेरे वॉल से आप लोग देख सकते हैं। द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 4 वर्स 4 पढ़िए। उस समय जी लपीदोत की हाँ, स्त्री दबोरा, देखिए शब्द क्या है, लड़की का नाम क्या है, औरत का नाम क्या है? दबोरा जी। जो और वो नबिया कौन थी? थी। जो नबी थी, ये प्रॉफिटिस थी, भविष्यवक्तन थी। आगे इस्राएलियों का न्याय करती थी। एक मिनट, किसका न्याय करती थी सर? आपने सुना, वहां पे लिखा है ये इजरायलियों का न्याय करती थी। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर यहोवा को इससे तकलीफ नहीं हुई। ये औरत है। यीशु को सामरी औरत से तकलीफ नहीं हुई, पौलुस को एक्विला से तकलीफ नहीं हुई, पौलुस को फीबे से तकलीफ नहीं हुई। मेरा प्रश्न है फिर 21st मॉडर्न चर्चेस के कुछ ऐसे लोगों को जो अपने मर्जी से डॉक्ट्रिन बनाते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में जाके वचन को निकालते हैं और वो अपने तरीके से वचन को लाकर महिलाओं पे थोप देते हैं। सर, आप लोगों को क्या तकलीफ है? परमेश्वर के कार्य में आप अपने आप को रुकावट का कारण क्यों बन रहे हैं? आपको पता है लूका 17:1 में क्या लिखा? नहीं पढ़ना, आप लोग पढ़ सकते हैं, प्रकाश को मैं रोक रहा हूं। वहां लिखा है ठोकरों का लगना जरूरी है, लेकिन हाय उस पर, मतलब श्रापित है वो जिसके कारण ठोकर लगती है। तो इसका मतलब क्या है? आप अपनी मर्जी से अगर कोई डॉक्ट्रिन बनाओगे ना, और अगर किसी को ठोकर लग गई तो बाइबल कहती है हाय उसके ऊपर। और आपको पता आगे क्या लिखा है? यीशु बोलते हैं, याद रखो, पौलुस पतरस नहीं, यीशु बोलते हैं उसके गले में चक्के का पाट डालकर उसको गहरे समुद्र में डाल दिया जाए। तो इसका मतलब क्या है? आप किसी के लिए ठोकर का कारण मत बनिए। अगर कोई चर्च पे रूल बनाते ना तो थोड़ा सोच समझ के बनाइए। आप अगर चर्च में कोई डॉक्ट्रिन पास करते हैं ना, जरा सोच समझ के पास करिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर का कोप आ जाए और आप ही परमेश्वर के न्याय के सिंहासन पे खड़े रहे। मत करिए सर ऐसा। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में जाके बाइबल का कोई भी डॉक्ट्रिन मत बनाइए। नाउ मैं चाहता हूं कि अगर दबोरा न्यायी थी, परमेश्वर के कार्य को करती थी, मैं चाहता हूं कि फिलिपियों 4:3 पढ़िए। आइए देखते हैं कि यहां पर क्या हुआ। कई औरतें, कई महिलाएं पौलुस के साथ में थी जो सेवा करी थी। पढ़िए फिलिपियों 4:3, फिलिपियंस 4:3 पढ़िए। हे सच्चे सहकर्मी जी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ हाँ, कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर। एक मिनट, तू उन स्त्रियों की, उन औरतों की सहायता कर। किसकी? क्योंकि उन्होंने मेरे साथ, ये देखो शब्द देखे, उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत हाँ, परिश्रम किया। देखो परिश्रम किया, मेहनत करिए। सुसमाचार क्या है सर? सुसमाचार है जातियों को जीतना। सुसमाचार क्या है? मत्ती 28:18-20 में छेला बनाना। सुसमाचार क्या है? कलीसियाओं की स्थापना करना। मत्ती की किताब 16:18 में मैं कलीसिया बनाऊंगा। इसका मतलब है कि ऐसी कुछ महिलाएं थी। आप सिर्फ एक शब्द को मत उठाइए कि ये सुसमाचार सुनाती थी, ये पास्टर नहीं थी। सुसमाचार ये कंप्लीट पैकेज है सर।
सुसमाचार में आपको सब कुछ करना होता है, आपको चेला बनाना होता है, आपको बपतिस्मा देना होता है, आपको घर घर जाके कलीसियाएं शुरू करनी पड़ती हैं, आपको उनको ट्रेन करना पड़ता है। तो पौलुस कह रहा है ऐसी औरतें थी, महिलाएं थी मेरे साथ में जिन्होंने बड़ा क्लेश उठाया, दुख उठाया सुसमाचार सुनाने में। कैन यू बिलीव दैट? तो सर मेरा प्रश्न है फिर आप लोगों से, आपको महिलाओं को प्रमोट करने में क्या दिक्कत है? मैं चाहता हूं कि फेसबुक वालों आप, यूट्यूब वालों आप, अगर ऐसी कोई डॉक्ट्रिन आप सुनते हैं जो आउट ऑफ बाइबल के स्क्रिप्चर है, दो टुकड़ा उठाकर, कौन सा? पहला कुरिन्थियों 14 का, फिर कौन सा है? पहला तिमोथी 2 का 11, उसको उठाकर, वो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में, हालांकि बात कोई और है, उसको उठाकर आप ये डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते। आपको अपने आप को ठीक करना होगा ना। मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपने कभी तय सोचा, आपने कभी दिमाग लगाया कि नूहा ने जब अपनी जहाज को खोला, खिड़की खोला, तो उसने 40 दिन के बाद जब पानी घट गया तो उसने किसको उड़ाया? कबूतर या कबूतरी? आइए उत्पत्ति 8:8 पढ़िए, और मैं चाहता हूं कि प्रकाश जल्दी से पढ़िए उत्पत्ति 8:8 पढ़िए। आप पहले से निकाल के रखा करिए प्लीज। उत्पत्ति 8:8। उस कबूतरी को वापस पढ़िए। उस कबूतरी को वापस पढ़िए। उस कबूतरी को लिखा है उस कबूतरी को। अगर आप इंग्लिश में ढूंढोगे तो डव आएगा, लेकिन यहां पे जो ट्रांसलेशन आया है हिंदी में, वहां पर लिखा है कि कबूतरी को। तो इसका मतलब है, बॉबी लिख रहे हैं फीमेल डव, थैंक यू। तो इसका मतलब है कि नूहा ने पहले कौवा उड़ाया, उसके बाद में किसको उड़ाया? कबूतरी को। आप सोच के देखिए कि परमेश्वर सिग्नल क्या दे रहा है। दूसरा मैं आपको बताऊं, बिलाम जो है ना, गिनती की किताब उसका 22 का अध्याय में, बिलाम द प्रॉफिट बलाम, उसको अक्ल किसने दी? आइए देखते हैं। गिनती की किताब उसका 22वां अध्याय वचन 28 पढ़िए। तब यहोवा ने जी, गदही का मुंह खोलकर, आपको गधे ही नहीं पढ़ना है, गधी ही पढ़ना है। यार हद हो गई, मैं दुनिया को सुधार रहा हूं, तेरे को सुधारना पड़ रहा है। पढ़िए। तब यहोवा ने जी, गदही का मुंह खोल बस। दिया। तो ये गधी है। अभी इसको भी लिख दीजिए, अपना क्या नाम है बॉबी, फीमेल डोंकी, गधी। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने कबूतरी, फिर उसके बाद में गधी। मेरे पास में और एक है, लेकिन मैं उसको नहीं पढ़वाऊंगा। योना को जिसमें पेट में रखा ना, वो मछली थी, मछला नहीं। कौन से पेट में इतना बड़ा दानव जैसा आदमी जो है, उसको इतना विशाल आदमी योना को अंदर रखेगा? मछला, मछली है ना, वो फीमेल है। किसके पेट में जगह होता है अंडा का? फीमेल। अब आप ये सारी चीजें अगर आपको पता चलेगी तो आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर ने जगह जगह पर, आप इशारा देख लीजिए, वो महिलाएं हैं, वो कबूतरी हैं, वो गधी है, वो मछली है, और सारी बहुत सारी हैं ना। एक ऐसी लॉजिक है जो मैं चाहता हूं कि आप समझे, उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू बॉबी। यीशु मसीह, क्षमा करें, शैतान ने, आपको पता है किसका इस्तेमाल किया पूरी दुनिया को फंसाने का? एक औरत का। मैं रिपीट करता हूं कि शैतान ने, लूसीफर ने सांप बनकर पूरी दुनिया को फंसाने के लिए किसका इस्तेमाल किया? एक औरत का। और आप, या एक औरत का यानी कि हवा का। लेकिन आपको पता है पूरे दुनिया को बचाने के लिए यीशु मसीह ने किसका सहारा लिया? या पृथ्वी पे आने का? औरत का। तो इसका मतलब है कि शैतान कहता है मैं औरत के द्वारा सब बिगाड़ूंगा, तो यीशु कहता है मैं औरत के द्वारा सब सुधारूंगा। तो मैं चाहता हूं कि एक वचन पढ़ लीजिए, आपके होश उड़ जाएंगे। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। द बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 31 वर्स 22। थैंक यू राजेश भाई, राजेश मलाकी। मैं आपके ही शहर में हूं सर, राजस्थान में, और अभी आऊंगा जयपुर, उदयपुर आऊंगा जी। यिर्मयाह की किताब उसका 31वां अध्याय वचन 22। हे भटकने वाली कन्या जी, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? जी, यहोवा की एक नई अब सृष्टि। जरा ध्यान से सुनिएगा, और मैं वापस कहता हूं, मैं इसको हिब्रू पढ़ चुका हूं, मैं इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ चुका हूं, मैं आपका न्यू NIV, आपका किंग जेम्स वर्जन, आपके जितने भी वर्जन है ना, उसको पढ़कर बात कर रहा हूं, याद रखिए। अब सुनिए जरा ध्यान से जी। यहोवा की एक नई सृष्टि, लिखा है यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पे प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। कैन यू बिलीव दैट? इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या लिखा है मालूम है? जो औरत है ना, वो पुरुष के चारों तरफ चक्कर लगाएगी, एक सर्कल बनाएगी, कंपास, जो पेंसिल लेकर बच्चे लोग खींचते हैं ना गोल गोल, वो ट्रांसलेशन आया। तो इसका मतलब है कि जो औरत है ना, वो पुरुष की रक्षा करेगी, मतलब वो उसको सहारा देगी।
यीशु का सबसे पहला सुसमाचार जी उठा 12 चेलों ने नहीं सुना है सर, पतरस ने नहीं सुना है सर, यूहन्ना ने नहीं सुना है सर, वो मैरी मैगदलीन थी। तो यीशु मसीह कहता है शैतान अगर तू औरत का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में पाप ला सकता है तो मैं मरियम के पेट से उद्धार ला सकता हूं। यानी यीशु मसीह एक औरत के द्वारा कुंवारी गर्भवती होगी। क्या लिखा है यशायाह का 6:9 में, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र को जनेगी। यीशु मसीह के बारे में क्या बोला पतरस पौलुस ने, कहा है कि यीशु मसीह जो एक स्त्री के द्वारा जन्मा वो उद्धारकर्ता बना। तो शैतान को जवाब देने के लिए यीशु मसीह ने उसी का हथियार इस्तेमाल किया जिसको उसने कमजोर बनाया था, यीशु मसीह ने उसी को पावरफुल बनाया। कैन यू बिलीव दैट? और मैं आपको आगे बढ़ने से पहले और एक बता दूं, 3 चीजें आखिरी बताकर मैं समाप्त करूंगा। आपको पता है हम जितने पुरुष हैं आज, हम जितने भी मैन MAN जितने भी हैं ना, हम सब यीशु की दुल्हन है। तो कलीसिया को उसने कौन सा नाम दिया है? फीमेल। कलीसिया को नाम क्या दिया है? कलीसिया चर्च, यानी यीशु की दुल्हन। तो सर जब हम ही दुल्हन हैं तो इन हम महिलाओं से प्रॉब्लम क्या है सर आप लोगों को? जो लोग ऐसा डॉक्ट्रिन बनाते हैं, जो कहते हैं, और मैं जितनी सिस्टर्स अभी बैठ के सुन रही हैं और जितनी प्रभु की बेटियां सुन रही हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं आप लोग किसी से कम नहीं है, आप बिल्कुल इक्वल हैं। अभी मैं आगे आ रहा हूं। आप उतने ही पावरफुल हैं जितने प्रभु के दास लोग हैं, जितने मैन हैं MAN। आप लोग उतने ही पावरफुल है जितने कि बड़े बड़े टीवी पे जो लोग आते हैं ना। आप कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए, क्योंकि ऊपर बैठा परमेश्वर ने आपके द्वारा लूसीफर को जवाब देने का ठेका ले लिया। यीशु मसीह कहता है कि तूने औरत के द्वारा पाप लाया, मैं औरत के द्वारा उद्धार लेकर आऊंगा, मैं जगत को बचाऊंगा। और बहुत सारी महिलाएं आज की तारीख में, कैन यू बिलीव दिस, आज की तारीख में कुछ ज़्यादा ही परेशानी हो रही सर लूसीफर को। आज की तारीख में जी आज की तारीख में, या मेरी तरफ दिखाओ प्लीज। आज की तारीख में, ओके बंद करिए। आज की तारीख में लूसीफर कहता है मैं ना औरत को बिगाड़ूंगा, यीशु कहता है मैं औरत के उदाहरण कलीसिया। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा महिलाएं ऑफरिंग देती हैं, आज की तारीख में सबसे ज़्यादा कलीसिया में औरतें आती हैं। हर क्षेत्र में आपको देख लीजिए औरत ही हैं जो आपको सपोर्ट करती है, मदद करती हैं। आप है मेरे साथ में ना। प्रश्न यहां पर क्या है पता है? हमने लूसीफर की बातों को, चालाकी को समझा है और हम उसके बहकावे में आ गए कुछ लोग, और वो महिलाओं को प्रमोट नहीं करते, पुलपिट पे महिलाओं को मौका नहीं दे रहे। कैन यू बिलीव दैट? मैं चाहता हूं कि लास्ट में मैं 3 बातें बोलकर खत्म करने जा रहा हूं, यानी कि 3 ऐसे पॉइंट्स हैं, मैं उसको बताकर खत्म करने जा रहा हूं। और ये बहुत पावरफुल है, याद रखिए। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। और साथ ही साथ ऐसे जो लोग वुमेन्स पास्टर के खिलाफ हैं और वो कहते हैं कि महिलाएं पास्टर नहीं बन सकती, महिलाएं पुलपिट पे प्रचार नहीं कर सकती, महिलाएं कैन नॉट बी अ प्रीचर, वुमेन्स कैन नॉट बी अ प्रीचर, वुमेन कैन नॉट बी अ एवेंजलिस्ट और नाइदर अ प्रॉफिट टीचर। मैं उन सबको ओपन चैलेंज देता हूं। अब ये जो 3 पॉइंट मैं बता रहा हूं वो आप उसको मुझे गलत साबित करके बताएं। इट्स अ ओपन चैलेंज टू यू। आप कोई भी हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, आप मुझे मेरा नंबर दे देता हूं, मैं आपको नीचे डाल दूंगा। आपको मैं ओपन चैलेंज देता हूं। अब ये जो 3 पॉइंट मैं बता रहा हूं, आप मुझे इसमें से आप मुझे साबित करके बताइए कि मैं गलत हूं। मुझे वचन से साबित करके बताइए। मैं चाहता हूं कि प्रकाश जल्दी से आए और एक वचन को पढ़ें। जी, मैं चाहता हूं कि जो 3 पॉइंट है उसमें से पहला पॉइंट मैं रखने जा रहा हूं जो अभी तक मैंने बताया। आप उसको प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये सेव हो जाएगा। आप लोग इसको जरूर सुनिएगा बाद में आराम से। आइए, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको ये पहला पॉइंट रखूं जो 3 में से पहला एक है। उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय वचन 26 और 28। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। वापस पढ़ना। फिर परमेश्वर ने कहा, जी, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। जरा शब्द को ध्यान देना, हम मनुष्य को, इसका मतलब क्या है? किस किस को? आइए सुनते हैं। अपनी समानता में बनाए, किस किस को? आगे पढ़िए प्लीज। जी पढ़ो। और वे समुद्र की मछलियों जी और आकाश के पक्षियों जी और घरेलू पशुओं जी और सारी पृथ्वी पर जी सब रेंगने वाले जंतु पर जी जो पृथ्वी पर रेंगते हैं जी अधिकार रखे। आगे आगे तब परमेश्वर ने एक मिनट जरा ध्यान से सुनना। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। जी, अपने ही स्वरूप के अनुसार। एक मिनट, अपने ही स्वरूप के अनुसार, लाइक हिज ओन इमेज
एंड लाइकनेस, अपने ही स्वरूप के अनुसार। आगे सुनिए, परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया। परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया। याद रखो, परमेश्वर ने उत्पन्न किया, आदम ने हव्वा को नहीं किया। आगे सुनिए जी, नर और नारी करके। एक मिनट, क्या लिखा है? नर और नारी करके। आगे पढ़िए। उसने मनुष्य की सृष्टि उसने की मनुष्यों की सृष्टि की, मनुष्य की सृष्टि की। आगे, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी आशीष दी और उनसे कहा, और कहा, फूलो फलो फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। पृथ्वी में भर जाओ। एक उनको आशीष दी और दूसरा कहता है अधिकार दी। कंप्लीट करना, अधिकार। हाँ पढ़िए, अधिकार दिए लास्ट में। परमेश्वर ने उनको आशीष दी हाँ। और उनसे कहा, हाँ। फूलो फलो हाँ। और पृथ्वी में भर जाओ। हाँ उसको अपने वश में कर लो हाँ और समुद्र की मछलियों हाँ। तथा आकाश के पक्षियों हाँ। और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर हाँ। अधिकार रखो। हाँ फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, हाँ सुनो। हाँ, अधिकार रखो, मिल गया। हाँ। ओके, तो एक है आशीष, दूसरा है अधिकार। रिपीट करता हूं, एक है आशीष, दूसरा है अधिकार। तीन में से एक पॉइंट बता रहा हूं पहला मैं आपको। तो इसका मतलब है परमेश्वर ने मनुष्य बनाया। मनुष्य में दो कैटेगरी बनाए, एक है पुरुष, दूसरा है स्त्री। मैं रिपीट करता हूं, एक है पुरुष, दूसरा है स्त्री। उसने जितना अधिकार पुरुष को दिया उतना अधिकार स्त्री को दिया। जितनी आशीष पुरुष को दी उतनी अधिक आशीष औरत को दी। अब यहां पे परमेश्वर ने कहां पक्षपात किया भैया? मेरा पॉइंट पहला यह है, कहां किया उसने पक्षपात? उसने ऐसा कहा कि पुरुष जो है तुम थोड़ा सा अलग, ज्यादा आशीषित हो, स्त्री तुम थोड़ा कम आशीषित हो। पुरुष को कहा तुम ज्यादा अधिकार में हो, उसको कहा तुम कम अधिकारी में। एक बात सुनिए जरा ध्यान से, मैं 25 साल से शादीशुदा हूं। मेरे घर में एक सिस्टम चलता है, अगर हमें कुछ खरीदना होता है या कोई चीज़ नहीं लानी होती है, चाहे वो कोई भी छोटा मोटा मैटर हो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। फिर उसके बाद में जब कोई नतीजा नहीं निकलता है तो मेरे बेटी बेटा हो, मेरी वाइफ हो, मेरी माँ हो और मैं हूँ, तब एक कंक्लूजन में आते हैं, ओके अब आप तय करो कि क्या करना है। यानी कि मैं डैनियल राज, तो वहाँ पे मुझे तय करना होता है कि हम क्या करें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमको वॉशिंग मशीन खरीदनी है, ओवन खरीदना है, टेलीविज़न खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, घर को रेनोवेट करना है, कौन सा पेंट लगाना है, गाड़ी कौन सी खरीदनी है, ये सारी चीज़ों पे जो कि मेजर इश्यूज हैं वहाँ पे हम सब डिस्कस करते हैं। लेकिन वहाँ पर फाइनल जो अथॉरिटी है, यानी कि एक चीज़ करने के लिए, वो मैं बोलता हूँ और सब सुनते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि वो जो भी चीजें खरीदी हैं उस पे मेरा ज्यादा हक है, बाकी लोग का हक नहीं है? नो। वैसे ही परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया है कि पत्नी जो है वो पति के अधीन रहेगी, पति जो है वो काम करेगा। वो अलग सब्जेक्ट है परमेश्वर की नजर में। पत्नी, औरत, स्त्री, पुरुष एक अलग सब्जेक्ट है, मिक्स मत करिए उसको। अब समझ रहे हैं? अब जरा मैं जो अभी बताने जा रहा हूं ना उसको बड़ा ध्यान से सुनना। यहां पे जो दूसरा पॉइंट है ना, उसमें कुछ चीजें क्लियर होगी और मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से सुनिए। ये मेरा रहा तीन में से पहला हो गया कि परमेश्वर ने दोनों को बनाया और दोनों को बिल्कुल सामान्य आशीष दी और अधिकार दिया। दूसरा पॉइंट है, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, जिसको मैं कहता हूं कि कमीशन, यानी कि ग्रेट कमीशन। सो ही इज कमीशन टू बोथ। मैं रिपीट करता हूं कि परमेश्वर का आदेश दोनों के लिए, यानी पुरुष और स्त्री के लिए। आइए देखते क्या लिखा हुआ पढ़ना प्रकाश। मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय वचन 18। मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय वचन 18। मैं बोल रहा हूं, पहले से निकाल के रखो आप। मत्ती 28 का, इसमें लिखा है ना आपने, मत्ती 28 का 18 से 20। जी आइए सुनते हैं क्या लिखा है, पढ़िए जी। मत्ती 28 का 18। मैं वापस कहता हूं कि ही इज कमीशन टू बोथ। परमेश्वर का ग्रेट कमीशन दोनों के लिए। आइए सुनते हैं जी। यीशु ने उनके पास आकर कहा, जी, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार जी मुझे दिया गया है। हाँ, इसलिए तुम जाओ। एक मिनट, इसलिए तुम, ये जो शब्द है ना तुम, इसमें पुरुष भी है स्त्री भी है। अगर कोई इस वक्त में यूट्यूब पे, फेसबुक पे मेरी बातें सुनकर कहेगा कि डैनियल भाई परमेश्वर ने स्त्रियों को अधिकार नहीं दिया, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, और ओपन चैलेंज है, आप मुझे प्लीज यहां पर तुम का डेफिनेशन बताइए। ये तुम का डेफिनेशन बताइए, ये तुम का परिभाषा बताइए। आप मुझे ये साबित करके बताइए कि यीशु मसीह ने केवल पुरुषों को कहा है कि तुमको जाना है, तुमको वचन सुनाना है, औरत को नहीं बोला। ये निकाल कर बताइए। आप जो कहोगे मैं हार जाऊंगा। जी कम ऑन, ओपन चैलेंज टू यू। मैं वापस कहता हूं कि डैनियल राज हवा में बात नहीं करता। मैंने ग्रीक, हिब्रू, इंग्लिश के जितने भी ट्रांसलेशन हैं उसको सबको पढ़कर मैं आपके बीच में बैठा हूं अभी। तो इसका मतलब है यीशु ने क्या कहा? तुम। पढ़ो आगे। हाँ, तुम
पढ़ो प्रकाश जी। इसीलिए तुम हाँ, जाओ और सब जातियों तो के इसका लोगों को मतलब क्या चेला है? बनाओ पुरुष को कहे तुम जाओ, स्त्री को कहे तुम जाओ, और जाकर क्या बनाओ? चेला बनाओ। आगे सुनिए। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो किसको किसको चेला बनाना है? दोनों को बनाना है, पुरुष और स्त्री को। किसको किसको बपतिस्मा देना लगाने का है? दोनों को लगाना है देने के लिए, पुरुष और स्त्री को। आगे सुनिए, और मेरी बातें क्या है लिखो, पढ़ो। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूं। मतलब मैं तुम दोनों के साथ में हूं। तो इसका मतलब है, अभी मरकुस का 16 का 15 निकाल के रखो। इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने कभी भी नहीं कहा कि सिर्फ पुरुष जाएंगे। यीशु ने कभी नहीं कहा कि केवल स्त्री जाएगी। यीशु ने कभी नहीं कहा कि केवल जो है पुरुष सिखाएंगे, स्त्री नहीं सिखा। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। ये दोनों को कहा है सर। अगर कोई बहस करना चाहता ना कि डैनियल भाई वहां पर स्त्री का तो जिक्र ही नहीं है, तो फिर मैं ये पूछूंगा फिर पुरुषों का भी जिक्र कहां है सर? जब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई बीमार हो जाता है ना, तो डॉक्टर के पास जाता है और वो डॉक्टर को कहता है कि डॉक्टर मैं बीमार हूं, मुझे बुखार आ गया, मैं क्या करूं? तो डॉक्टर उसको कहता है कि तुम ये गोली खाओ। लेकिन फिर वो आदमी पूछता है मैं खाना क्या खाऊं? तो डॉक्टर, जरा ध्यान से सुना, आपको समझ में आएगा। डॉक्टर कहता है कि सिर्फ दही चावल। मैं रिपीट करता हूं, क्या बोलता है वो? सिर्फ दही चावल। जब उसने कह दिया कि सिर्फ दही चावल, तो इसका मतलब है ये बीमार आदमी नहीं पूछना चाहिए ना कि फिश खा सकता हूं क्या, मटन खा सकता हूं क्या, चिकन खा सकता हूं क्या, रोटी खा सकता हूं? नो, वो नहीं पूछना चाहिए। जब उसको बोल दिया है कि सिर्फ दही चावल, तो फिर बाकी चीजें कवर हो गई ना सर। वैसे ही यीशु ने कहा तुम। तो इसका मतलब है शुरू से यीशु मसीह ने बोला। और आपको पता है ना, स्त्री और सांप के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, तो वो स्त्री और सांप के बीच का कनेक्शन है। तो यीशु तो चाहता है कि जो भी उससे पैदा हो, चाहे पुरुष पैदा हो या स्त्री पैदा हो औरत से, वो तेरे सर को कुचलेगा, वो तुझे जो है जवाब देगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट है। आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं महिलाओं को रोककर, आपको उसका एहसास तक नहीं है सर। आगे पढ़िए मरकुस 16:15 जी। और उसने उनसे कहा जी, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तो इसका मतलब क्या है? ये जो कमीशन है ये पुरुषों के लिए भी है और ये स्त्री के लिए भी है। तो इसका मतलब है, अभी जरा ध्यान से सुनना, इसका मतलब है कि यीशु मसीह का मत्ती 28:18 और मरकुस का 16:15 ये दोनों के लिए। तो कमीशन, सेकंड पॉइंट, कमीशन किसके लिए है? दोनों के लिए। तो इसका मतलब है, कमीशन का मतलब है आपको जाना है, जातियों में जाना है, कलीसियाओं की स्थापना करना है, उनको चेला बनाना है, उनको सिखाना है। तो पुरुष को भी सिखाना है, स्त्री को भी सिखाना है। और मुझे नहीं समझ में आता है कि कुछ मूर्ख टाइप के लोग जो बाइबल को ठीक से नहीं पढ़ते हैं, वो कैसे परमेश्वर के राज्य में रुकावट का कारण बन सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ वुमेन्स बीइंग अ पास्टर, महिलाएं पास्टर क्यों नहीं बन सकती? उनको हम क्यों नहीं तैयार कर सकते हैं? जब ऊपर बैठा परमेश्वर को कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरा प्रश्न यह है कि आपको और मुझे क्यों दिक्कत है सर? है ना? मैं चाहता हूं कि वापस उत्पत्ति पे आइए और 5:1 से पढ़िए। और मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं कि हिब्रू में जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि करी तो उनको नाम क्या रखा। आइए सुनते हैं जी। आदम की वंशावली यह है। एक मिनट जरा ध्यान से सुनना। आदम की वंशावली यानी कि आदम से जो वंश निकला वो कौन कौन है? देखिए आगे पढ़िए। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने ही स्वरूप में उनको बनाया। देखिए ये रिपीट हो रहा है, अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। बड़े ध्यान से सुनना जी। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि करी। अब जरा ध्यान से सुनना, आइए देखते उसका नाम क्या रखा जी। और उन्हें आशीष दी और उनके सृष्टि के दिन, एक मिनट जरा शब्द को ध्यान देना, उनके सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। कैन यू बिलीव दैट? इसका मतलब है कि परमेश्वर ने पुरुष बनाया, नाम रखा आदम। उसने स्त्री बनाई, नाम रखा आदम। और आपको पता है ग्रीक, क्षमा करें, हिब्रू में स्ट्रॉन्ग्स 120 स्ट्रॉन्ग्स, यानी कि ओल्ड, जब हिब्रू लिखा गया था, ओल्ड टेस्टमेंट लिखा गया था, तो वो हिब्रू में लिखा गया था। हिब्रू में बुक्स, रेफरेंस या चैप्टर्स या वर्ड्स नहीं होते, नंबर्स होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग्स 120, आप इसको गूगल पे टाइप करिए, आप इसको कहीं पे भी सर्च करिए, आपको पता है क्या मिलेगा? आदम। वहां पे लिखा है आदम, और आदम का मतलब है मैनकाइंड, यानी कि मानव जाति, ह्यूमन बीइंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे फिर हव्वा का नाम किसने रखा? आइए वो भी बताते कि हव्वा का नाम किसने रखा। उसी का उत्पत्ति 2:23 पढ़िए। ये जीसस क्राइस्ट, ये जो औरत है ना, इसका नाम किसने रखा मैं वो बताने जा रहा जी। आदम ने कहा
अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी हाँ। और मेरी मांस में की मांस है। जी, इसलिए- बड़े ध्यान से सुनना जी। इसलिए इसका नाम, एक मिनट, इसका नाम, किसका नाम? ये औरत का नाम, यानी ये नारी है, मुझ में से निकली है, तो इसका नाम नारी होगा। इसका नाम नारी होगा, मतलब हवा। पढ़ो 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 पढ़ो। क्योंकि यह हाँ। नर में से निकली गई है। निकाली गई है। आगे? इस कारण हाँ। पुरुष अपने माता पिता नहीं को नहीं नहीं, छोड़कर- दैट्स इट। तो इसका मतलब है कि उसका नाम हवा किसने रखा? आदम ने। ये नारी है किसने बोला? आदम ने। अगर आप लोग को थोड़ा सा याद होगा, परमेश्वर ने पूरे बगीचों को बनाया, उसने जानवर बनाए, उसने चिड़िया बनाए, मछली बनाए, रेंगने वाले जंतु बनाए। इन सब का नाम किसने रखा सर, आपको पता है? आदम ने रखा। तो इसका मतलब है कि जब आदम जानवरों का नाम रख रहा था तो उसको दो कैटेगरी दिखते थे, एक फीमेल दिखती थी और एक मेल दिखता था। तो ये कहता था कि अगर ये हाथी है तो ये हथनी है, अगर ये शेर है तो ये शेरनी है, अगर ये बंदर है तो ये बंदरिया है, अगर ये बिल्ला है तो ये बिल्ली है। कैन यू बिलीव दैट? तो इसका मतलब है जब उसको पता चला, अब उसके पास तो बाइबल नहीं थी ना सर, अब उसके पास में तो इतनी संगति नहीं था ना, वो तो शुरुआत था ना उसका दिनों का। तो उसने क्या बोला, अगर मैं नर हूं तो मुझ में से जो निकली है वो नारी है। अब बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो आउटलुक है, वो आदम का अलग था। अब आप लोग जो शादीशुदा वो समझ रहे होंगे, आदम का स्ट्रक्चर अलग है, हवा का स्ट्रक्चर अलग है। तो ये जो नाम है ना, ये आदम ने रखा। लेकिन मैं वापस चाहता हूं कि वापस आ जाइए उत्पत्ति 5:1-2 में, वहां पर नाम किसने रखा कि दोनों का क्या है? आइए सुनिए वापस से, उत्पत्ति 5:2 पढ़िए। उत्पत्ति 5:2 जल्दी। उसने नर और उसने- नारी करके मनुष्य की सृष्टि देखिए, की। सृष्टि करी, नर और नारी करके सृष्टि करी। नाम क्या रखा? पढ़िए। और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। भाई तेरा क्या प्रॉब्लम है, ठीक से पढ़ा कर। उसका नाम आदम रखा। तो इसका मतलब है चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, नाम क्या है? आदम। तो इसका मतलब है कि मुझे जब परमेश्वर ने पुरुष को बनाया तो कहता है कि तू आदम है डैनियल। जब मेरी वाइफ को बनाया तो कहता है कि तू भी आदम है। यह आपने कभी ध्यान दिया था सर? मेरा आप लोगों से सवाल है, ये जितने भी इंटरनेशनल बाइबल टीचर हैं, ये बाइबल प्रिंसिपल्स हैं, ये जितने भी टीवी पर आते हैं, ये जितने भी किताबें लिखते हैं, ये जितने भी डॉक्ट्रिन्स बनाते हैं, चाहे कोई भी पेंटिकॉस्टल हो, कैरिस्मेटिक हो, मैंने तो पहले ही बता दिया कि मैं इनकी तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न है आप लोगों से कि आप लोग जब कोई डॉक्ट्रिन बनाते हैं महिलाओं के प्रति, तो आप लोग कैसे एक आधा वचन को उठाकर, वो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में, आपने इतने 200 सालों से एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि महिलाएं काम कर ही नहीं सकती है, जबकि महिलाएं परमेश्वर की नज़र में एक हैं। यहां पे फॉर्म भरते वक्त में ना मेल और फीमेल डालना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर की नजर में कोई ऐसा फॉर्म नहीं है, दोनों को एक ही जेंडर से देखता है, और वो है आदम। ना मैं चाहता हूं कि यीशु मसीह ने ये जिक्र करा अपने जबान से। आइए मैं उसको भी पढ़वा देता हूं। मत्ती की किताब उसका 19वां अध्याय वचन 4 और 6। आइए सुनिए, 4 से 6, 19 का 4 से 6। उसने उत्तर दिया, जी, क्या तुमने नहीं पढ़ा? क्या तुमने नहीं पढ़ा? उत्पत्ति की किताब में यीशु बोल रहे आगे। जिसने उन्हें बनाया, एक मिनट, जिसने बनाया, जिसने उन्हें बनाया, यानी कि परमेश्वर यहोवा ने उन्हें बनाया। उसने आरंभ से नर और नारी नर और नारी बनाकर कहा। इस कारण हाँ, मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर, हाँ, अपनी पत्नी के साथ रहेगा जी, और वे दोनों एक तन होंगे। वे दोनों एक तन होंगे। तो इसका मतलब क्या है? यीशु खुद कह रहा है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये दोनों एक तन होंगे। हाँ, वे अब दो नहीं, एक मिनट, अब वो दो नहीं है परंतु एक तन है। कैन यू बिलीव दैट? जब यीशु खुद बोल रहे अपनी जबान से कि वो दोनों अलग नहीं हैं, अभी गलतियों की किताब उसका 3 अध्याय वचन 28 निकाल के रखे, कहता है कि दोनों अलग नहीं है, एक हैं। हम पौलुस की सुने, पतरस की सुने, या यीशु की सुने? भैया यीशु की सुने या परमेश्वर पिता जो बोल रहे खुद, दोनों की सुने? परमेश्वर पिता खुद कह रहा है दोनों एक है, यीशु खुद कह रहा है दोनों एक है। पौलुस का भी गलत नहीं था कहने का मतलब। अब उसके पत्रियों को खींचतान कर, जैसे मैंने शुरू में बता दिया, 2 पत्र 3 अध्याय वचन 15-16 में लोगों ने गलत मतलब निकाला, तो फिर हम उसके लिए क्या करें यार? जब आप लोग कोई बाइबल के वचन को पढ़ते हो तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए ना? मैं चाहता हूं कि गलतियों 3 का 28 पढ़िए प्लीज। अब न कोई यहूदी रहा, हाँ, न यूनानी, हाँ, न कोई दास, हाँ, न स्वतंत्र, हाँ, न कोई नर, हाँ, न नारी, हाँ, क्योंकि तुम सब
मसीह यीशु में ना एक हो। नर रहा ना नारी रहा, तुम सब मसीह यीशु मसीह में एक हो। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? यहां पे बात हो रही है जीतने की, यहां बात हो रही है जो बाहर से अंदर आते हैं, यहां पर बात हो रही है संशिप की, यहां पर बात हो रही है सैल्वेशन की, यहां पर बात हो रही है राज्य की। यहूदी हो, यूनानी हो, कोई भी हो, पापी हो, नर हो, नारी हो, तुम सब मसीह यीशु मसीह में एक हो। तो यीशु मसीह ने जब उनको कह दिया कि तुम अलग अलग नहीं हो, अब सबका स्वागत है, तो फिर यार ये पुरुष और स्त्री का चक्कर क्या है? जरा सोच के देखिए ना। ये रहा लास्ट पार्ट और ये रहा तीसरा पार्ट। मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से सुनिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज़ ठीक है, विजुअल क्लियर है। प्लीज़ मुझे नीचे लिखकर बताते रहें। थैंक यू सो मच। दिस इज द लास्ट पार्ट नाउ। पहला क्या था कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उनका अधिकार दोनों को साथ में दिया, आशीषें दोनों को साथ में दिया। दूसरा पॉइंट क्या है? ही इज कमीशन टू बोथ, मतलब दोनों को ग्रेट कमीशन दिया है। जाना है, सुसमाचार सुनाना है, छेला बनाना है, सेविकाएं करना है। नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट और ये और भी पावरफुल है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका जितना दिमाग है, जितना बुद्धि है, आप इस वक्त में उसको झोंक दीजिए समझने के लिए। यूट्यूब वालों, फेसबुक वालों, बड़े ध्यान से सुनेगा। नाउ थर्ड पॉइंट कहते हैं ही इज कॉलिंग एंड ही इज गिफ्ट्स। यीशु मसीह की बुलाहट और यीशु मसीह के दान जो कलीसिया के लिए दिए हैं। मैं चाहता हूं कि, थैंक यू बॉबी, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको बड़े ध्यान से सुने। ना हम सभी को पता है कि यीशु मसीह ने, इफिसियों का 4:11 पढ़िए, यीशु मसीह ने इफिशियंस चैप्टर 4:11, इफिशियंस चैप्टर 4:11 इसको पढ़ लीजिए एक बार जी। फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री, वेट, फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री की चर्चा करिए। मैं चाहता हूं कि उसको देखेंगे जी। उसने कुछ को जी प्रेरित नियुक्त किया जी, कुछ को भविष्यवक्ता जी नियुक्त करके जी, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके जी, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। ओके, तो सबसे पहला क्या है? प्रेरित। उसके बाद क्या है? भविष्यवक्ता। तीसरा क्या है? सुसमाचारक। चौथा क्या है? पास्टर यानी रखवाले। और आखिरी क्या है? शिक्षक। इंग्लिश में आएंगे अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर एंड टीचर। ये जो पांचों हैं ये दिए गए हैं चर्च के लिए। जरा अगर आप इंग्लिश में ध्यान से देखेंगे ना, फॉर द चर्च, FOR, फॉर द चर्च। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने ये जो फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री है ना, ये चर्च के लिए दिया है। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12:28 कहता है इन द चर्च सम हैज ही अपॉइंटेड अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट। तो उसने कुछ को रखा है, नियुक्त किया है। कहां पे? चर्च के अंदर, इन द चर्च। इसका मतलब है कि जो फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री दी गई थी यीशु के द्वारा, ये किस किस को दी गई थी, अब मैं इसको बताने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं रिपीट करता हूं कि अपोस्टल किस किस को बनाया, प्रॉफिट किस किस को बनाया, एवेंजलिस्ट किस किस को बनाया, क्या कहते हैं, पास्टर किस किस को बनाया, टीचर किस किस को बनाया। और मैं वापस कहता हूं, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं ये हिब्रू, ग्रीक, इंग्लिश सब जगह से ट्रांसलेट लेकर मैं बात कर रहा हूं। मैं आपको पूरा स्ट्रॉन्ग नंबर के साथ बात करूंगा और साथ ही साथ मैं फिर ओपन चैलेंज देता हूं, मुझे कोई ये स्टेटमेंट गलत साबित करके बताए। इट्स अ ओपन चैलेंज टू यू। मुझे आप गलत साबित करके बताएं जो मैं अभी रखने जा रहा हूं और जो मैं अभी पढ़वाने जा रहा हूं। इट्स अ ओपन चैलेंज टू वेदर यू आर नेशनल और इंटरनेशनल, वेदर वॉट एवर यू आर। आप गलत कलीसिया को नहीं थोप सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बीइंग लेडीज और वुमेन बीइंग अ पास्टर। आप नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है ना। आइए बात करते हैं। ये 5 प्रकार की सेविकाई आई कहां से, पहले पढ़ते हैं। इफिसियों 4:7 पढ़िए, इफिशियन चैप्टर 4:7। आइए सुनिए जी। पर हम में से हर एक को जी मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला। वापस पढ़ना, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पर हम में से जी हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला। तो इसका मतलब क्या है कि हम में से हर एक को, वापस पढ़ना, पर हम में से हर एक को, जरा शब्द को ध्यान दीजिए। मसीह के वेट वेट दान- वेट वेट वेट, हम में से हर एक को, टू ऑल, टू एवरीवन। आप समझ रहे हैं? ये जो हर एक को है ना, यीशु मसीह ने नहीं लिखा कि तुम केवल पुरुष, उसने नहीं लिखा तुम केवल स्त्री। मैं ग्रीक में आ रहा हूं अभी, ठीक है ना। वचन 8 पढ़िए। इसलिए वह कहता है, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा वह ऊंचे पर चढ़ा, और बंदियों को बांध ले गया, वो बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। मनुष्यों को दान दिया। ये मनुष्य कौन है? इंग्लिश कहता है ही गेव गिफ्ट्स टू मेन, MEN। मैं वापस चाहता हूं, क्या पढ़े उसको, वापस पढ़िए, 8 को वापस पढ़िए। इसलिए वह कहता है, हाँ, वह ऊंचे पर चढ़ा हाँ, और बंदियों को बांध ले गया, हाँ, और मनुष्यों को दान दिए। ओके। ये जो शब्द है ना मनुष्यों को, इसका जो स्ट्रॉन्ग्स है ना वो G444। मैं रिपीट करता हूं, G444, यानी कि G 444, ये इसका नंबर है।
मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं, गूगल में जाइए, G44 टाइप करिए और इंग्लिश में डाल देना कि मीनिंग इन इंग्लिश। मैं आपको बताऊं क्या निकलेगा, अंथ्रोपास आएगा। एक ग्रीक वर्ड है अंथ्रोपास। अंथ्रोपास का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग। औरत पुरुष का नहीं है, यहां पे लिखा है ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब है मानव जाति। कैन यू बिलीव दैट? मेरा प्रश्न है, अपोस्तल कौन है? ह्यूमन बीइंग। पास्टर प्रॉफिट कौन है? ह्यूमन बीइंग। एवेंजलिस्ट कौन है? ह्यूमन बीइंग, जिसको ग्रीक में कहते हैं अंथ्रोपास। आपका पास्टर कौन है? अंथ्रोपास। आपका टीचर कौन है? अंथ्रोपास। इसका मतलब है कि ह्यूमन बीइंग, ये आपका पुरुष भी है, ये आपका स्त्री भी है। तो इसका मतलब है फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री में अगर पास्टर है, ये वाला अगर पास्टर है तो ये अंथ्रोपास है। इसका मतलब है G444 ग्रीक ट्रांसलेशन। आप कैसे बोल सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि लेडीज के नॉट, वुमेन्स के नॉट बी अ पास्टर? मुझे जवाब दीजिए। जो यूट्यूब वाले हैं ना, और जो फेसबुक में अभी शायद सुन रहे होंगे, जिनको ये सारी जो मैंने अभी स्टडी दी ना सर आप लोगों को, मुझे प्रूफ करके बताइए आप। मेरे पास में मेरा फ़ोन देना, मेरे पास में देखिए, मैं सिर्फ इतना वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ। इसके वजह से मैं बहुत सारा स्लाइड्स पे बना के आप लोगों को दिखा सकता था, लेकिन अब क्योंकि मेरे पास में उतना वक्त नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ इसको इतना सा देख लें जो यहाँ पर मैंने टाइप किया हुआ है, स्ट्रॉन्ग्स। अगर आप देख सकें, आपको अगर दिखाई दे रहा हो, हाँ दिख गया। सीधा दिख रहा है क्या आपके फ़ोन में? देखो, चेक करो जल्दी से, या मुझे इसको उल्टा करना होगा। आपको सीधा दिख रहा है सर? ये अगर आप यहाँ पे देख सको स्ट्रॉन्ग G44, और आपको अगर वहाँ पे मैंने जो गोल सर्कल किया है ना और नीचे अंडरलाइन मारा हुआ है, आप देख लीजिए, वहाँ पर लिखा हुआ है वुमेन एंड मेन बोथ। अगर आप देखना चाहेंगे तो इसका मतलब क्या है? मैं ऐसी स्टडी करता हूँ सर। इसका मतलब क्या है मालूम है? यीशु मसीह ने पुरुष को भी बोला तुम अपोस्तल हो, स्त्री को भी बोला तुम अपोस्तल हो। यीशु मसीह ने स्त्री को भी बोला तुम प्रॉफिट हो, पुरुष को भी बोला तुम प्रॉफिट हो। एवेंजलिस्ट दोनों को बोला, पास्टर दोनों को बोला है, टीचर दोनों को बोला है। मेरा प्रश्न ये है कि तुम होते कौन हो ये बताने के लिए कि लेडीज सेवा नहीं कर सकती? आपको ये हक किसने दिया? आपको कहाँ से वचन मिल गया? और मैं वापस कहता, 1 कुरिन्थियों 14 का 34 नहीं देना हमको, 1 तिमोथी 2 का 11 नहीं देना हमको। वो यीशु मसीह, वो पौलुस ने किसी पत्नी की बात करी है, औरत की बात नहीं करी है। मेरे पास में 2-3 वचन और है, मैं पढ़ाकर समाप्त करने जा रहा हूँ, फिर मैं वापस आपसे बात करूंगा ना। बात करते हैं 9 गिफ्ट्स की। ये और भी इंटरेस्टिंग है। मैं वापस कहता हूँ, अच्छा जिसको नहीं दिखा है, मैं हो सकता है कि आपको स्लाइड पे डाल दूंगा, लेकिन मैं वापस कहता हूँ गूगल में जाइए, सिर्फ टाइप करिए स्ट्रॉन्ग्स G444 और इंग्लिश में उसका मीनिंग ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अभी पढ़िए 9 गिफ्ट्स के बारे में, और मैं चाहता हूँ कि बड़े ध्यान से सुनिएगा। 1 कुरिन्थियों की किताब उसका 12वां अध्याय 1 कुरिन्थियों की किताब उसका 12वां अध्याय वचन 6 से पढ़िए। एक काम करिए, 8 से पढ़िए। जी, प्रेरितों की किताब उसका 12वां अध्याय, क्षमा करें, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स फ्रॉम 8, सॉरी जी। क्योंकि जी, हर एक को आत्मा के द्वारा जी, बुद्धि की बातें दी जाती है। जरा शब्द को ध्यान दीजिए, हर एक को। तो इसका मतलब क्या है? वहां पे नहीं लिखा है ना पुरुष, वहां पे नहीं लिखा है ना स्त्री। आगे पढ़िए। और दूसरे को, यानी वहां पे भी नहीं लिखा कि वो दूसरा कौन है, पुरुष है स्त्री है। आगे, उसी आत्मा के अनुसार हाँ, ज्ञान की बातें। हाँ, वापस लाइट गई है, चलिए मैं बात करते रहता हूं, अभी लाइट आ जाएगी। हाँ, अभी आपका दिक्कत यह है कि आपको, जी पढ़िए। हाँ, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, हाँ, और किसी को उसी आत्मा के चंगा करने का वरदान दिया जाता जी है। जी जी जी। आगे, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, जी, और किसी को भविष्यवाणी की, जी, और किसी को आत्माओं की परख, हाँ, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, हाँ, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। हाँ, परंतु ये सब हाँ, प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और हाँ, जिसे वह चाहता है, हाँ, बांट देता है। हाँ। ओके, नाउ यहां पे जो पोर्शन पढ़ा गया है, इसमें से एक भी पोर्शन, ओके, ये शाम क्या बोल रहा है, इसका क्या लिख रहा है ये शाम? ऑल आर क्राइस्ट बट एक्सेप्ट परसन्ना इज नॉन बिकॉज ऑफ दैट ही इज सेइंग दिस एंड दैट। ये जो श्याम है ये क्या बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये क्या लिख रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इसकी इंग्लिश क्या है समझ में नहीं आ रही है। ऑल आर क्राइस्ट बट एक्सेप्ट प्रसन्ना, ये प्रसन्ना कौन है?
एक्विला प्रिसिल्ला पता है, प्रसन्ना कौन है? इज नॉन. व्हाट इज मीनिंग ऑफ नॉन? बिकॉज ऑफ दैट ही इज सेइंग दिस एंड दैट. मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा है. आप जो भी हैं शाम, मेरा नंबर आपको देता हूँ 9982335777. अगर आप कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर पूछ सकते हैं और आगे मैं बढ़ना चाहूँगा. ना मैं चाहता हूँ कि आपने जो भी पोर्शन पढ़ा इसमें एक भी जगह पे, थैंक यू ब्रदर, इसमें से एक भी जगह पे पुरुष को दिया, स्त्री को दिया, ऐसा कुछ नहीं है. मैं रिपीट करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. अगर किसी को लगता है कि मुझे बात करनी है, अगर आप में से किसी को लगता है काउंटर क्वेश्चन करना है, यू आर मोस्ट वेलकम. मैं तो वैसे ही भारत में सफाई अभियान चला रहा हूं. मैं तो चाहता हूं कि जितनी भी गंदगी आई है ना बाहर से, विदेशों से, जो हमारे भारत के मसीहों को बिगाड़ा है, कलीसियाओं को बिगाड़ा है, मैं जब तक जिंदा हूं और जब तक मेरी सांस चल रही है और जब तक मैं मिनिस्ट्री में हूं, मैं ये गंदगी को हटाऊंगा. मैं ये गंदगी को हटाऊंगा. और मेरे पास में सफाई के लिए यही है बस. और मैं ओपन चैलेंज देता हूं, चाहे वो कोई भी हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल. ओके, जो भी है ना. सो मैं चाहता हूं कि मैं वापस पूछूं, क्या एक भी जगह पे आपको लगता है कि यीशु मसीह ने, पौलुस ने, पतरस ने पुरुष के लिए है, पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए नहीं है? सो इसका मतलब ये हुआ कि पुरुष भी सेवा कर सकता है फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री में, स्त्री भी कर सकती है. और मैं वापस कहना चाहता हूं, अब जरा कुछ चीजों को देखिए जो आपको समझ में आएगा. प्रेरितों की किताब 2:17 पढ़िए. प्रेरितों की किताब 2:17. परमेश्वर कहता है जी कि अंत के दिनों में ऐसा जरा होगा. ध्यान से सुनना. अंत के दिनों में, द डे फ्रॉम द जॉन द बैप्टिस्ट और द डे फ्रॉम द पीटर और फ्रॉम द डे फ्रॉम द पॉलुस, ये जो भी है अब तक लेकर, जी आगे, मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे, एक मिनट, तुम्हारे बेटे, ये जो शब्द है ना तुम्हारे, इंग्लिश में लिखा होगा कि माई सन्स एंड माई डॉटर्स. तुम्हारे बेटे मतलब परमेश्वर के लोग. आगे पढ़िए. तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे. आगे पढ़ना. और तुम्हारे पुरनिय स्वप्न देखेंगे. वरन मैं, जरा ध्यान से सुनना, हाँ, अपने दासों, जी वहां पर क्या लिखा है ओरिजिनली? वहां अपने दासे लिखा है. वेरी गुड. कुछ हिंदी ट्रांसलेशन में लिखा है तुम्हारे दासों. इंग्लिश में लिखा है माई ओन सर्वेंट्स, मतलब मेरे दासों पर. आगे पढ़ना. और अपनी दासियों पर भी. तो इसका मतलब क्या? दास का मतलब क्या है? नॉट स्लेव. दास का मतलब है सर्वेंट्स, नॉट गुलाम, है ना. तो दास हो या दासी हो, तो यहां पर भी कौन आ गए? बेटा बेटी आ गए, दास दासी आ गए. मतलब परमेश्वर के दास यानी कि सर्वेंट्स ऑफ गॉड, सर्वेंट्स मेन एंड सर्वेंट्स वुमेन, ये दोनों आ गए ना सर. अच्छा, ये है योएल की किताब. आइए देखते हैं प्रेरितों की किताब 2:28 में क्या लिखा है. एग्जैक्टली यही लिखा है सर. आइए सुनिए. 2:17 पढ़िए. योएल का 2:28 पढ़ा ना, अब 2:17 ये पढ़ा. ओके. तो योएल की किताब उसका 2:28 पढ़िए. पहले आपने 2:17 पढ़ा प्रेरितों की किताब. 2:28 पढ़िए योएल की किताब को. जी. इन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर, हाँ, अपनी आत्मा उंडेलूंगा. हाँ, तुम्हारे बेटे बेटियां, हाँ, भविष्यवाणी करेंगी. हाँ, और तुम्हारे पुरनिय, हाँ, स्वप्न देखेंगे. हाँ, और तुम्हारे जवान, हाँ, दर्शन देखेंगे. हाँ, तुम्हारे दास, हाँ, और तुम्हारे दासियों पर. वहां पे लिखा है तुम्हारे दास, लेकिन इंग्लिश में लिखा है माई सर्वेंट. तो यहां पे इंग्लिश में सही आया है, लेकिन हिंदी में गड़बड़ हुआ है. मेरा प्रश्न यहां पर यह है कि ये दास दासी कौन है? ये परमेश्वर के सेवक है. तो परमेश्वर खुद कह रहा है कि मेरे दास पर, मेरी दासी पर. तो आ गया ना भैया दास दासी. अच्छा, यहां पे जो राजेंद्र है वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है कि somebody is using wrong words in FB, on FB, abusing words. कोई फर्क नहीं पड़ता राजेंद्र, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन है. अगर उसकी हिम्मत है तो वो मेरे पास आए या मुझे कॉल करे. एक मैं हूँ प्रसन्ना गोखले, देख रहा हूँ आप जो बोल रहे हैं सब गलत है. जीसस के साथ कोई श्रीनीति प्रचार के लिए यहाँ कोई सेवक के लिए नहीं आए थे. ओके, ये जो प्रसन्ना जो आदमी है ना, मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे मत लिखो, मुझे कॉल करो. मैं आपको नंबर देता हूँ प्रसन्ना. मेरा नंबर है 9982335777. और मैं पूरा इंडिया घूमता हूँ. आप कोई भी कंट्री से, आप कोई भी स्टेट से, मैं वहाँ पर आ जाऊँ तो आपसे मिलूंगा, या आप मुंबई आ जाइए, बैठ के बात करिए. और मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूँ प्रसन्ना, मुझे क्लियर करके बता दो कि स्त्री पास्टर नहीं बन सकती. ऐसा लिखित में कहा है. आप जो बोलोगे मैं हार जाऊंगा. ठीक है ना. चलिए मैं कंटिन्यू करता हूं.
योएल की किताब 2 अध्याय वचन 28 और आपका प्रेरितों की किताब 2 अध्याय वचन 27, ये सभी जगहों पर तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां, तुम्हारा दास, क्षमा करें, मेरे दास मेरे दासियां, ये दोनों जगह पे लिखा गया है। तो मेरा प्रश्न यह होता है, फिर कुछ लोगों को तकलीफ क्या है परमेश्वर के दास दासियों को सेविकाएं करने के लिए, देने के लिए? ये लास्ट वचन है, इसके बाद में मैं समाप्ति पे चला जाऊंगा। ये लास्ट वचन है, बड़े ध्यान से सुनना। ये बात हो रही है पवित्र आत्मा की इन टर्म्स ऑफ मिनिस्ट्री, 1 Corinthians 12:11। आइए सुनिए जी बिल्कुल ठीक कहा विक्रांत आपने। ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है, बिल्कुल सही कहा सर आपने। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य, जरा वापस पढ़ना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य जी वही लिखता एक है, आत्मा करता है। सुनो, लिखता है कि ये प्रभावशाली कार्य, मतलब ये जो प्रभु के 5-fold मिनिस्ट्री हो, 9 प्रकार के दान हो, चमत्कार हो, कलीसियाओं की स्थापना हो, आत्माओं को बचाना हो, नेशंस में भेजना हो, ये सारे के सारे जो है ना, इन सभी को प्रभु के लिए जो कार्य करवाता है, कौन करवाता है? देखिए जी, वही एक आत्मा कराता है। लिखा है वही एक आत्मा, नियोमा, ग्रीक वर्ड है नियोमा, मतलब पवित्र आत्मा, होली गोस्ट, होली स्पिरिट। आगे, और जिसे जो चाहता है, जरा शब्द को ध्यान देना, जिसे जो चाहता है, डैनियल चाहता है, आप चाहते हैं, नेशनली इंटरनेशनली जो चाहते हैं जी, वह बांट देता है। एक मिनट, ये जो शब्द है ना वह कौन है? पवित्र आत्मा। तो इसका मतलब है, बड़े ध्यान से सुनना, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीजें लिखी नहीं गई हैं, बहुत सारी चीजें लिखी नहीं गई हैं, और ऐसा हो सकता है कि अगर एक एक करके लिखी जाती, जैसे यीशु ने कहा, वो जगत में नहीं समाती। लेकिन आपको पता है इस पृथ्वी पे आपके और मेरे साथ में कौन काम कर रहा है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा इन टर्म्स ऑफ मिनिस्ट्री, पवित्र आत्मा इन टर्म्स ऑफ जीसस वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट, वो जो भी बताएगा वो यीशु की बातों में से लेकर बताएगा। और पवित्र आत्मा कहता है कि मैं जिसको चाहता हूं, पवित्र आत्मा कहता है मेरी मर्जी, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, बेटा हो या बेटी हो, दास हो या दासी हो, देसी हो या विदेशी हो, अमीर हो या गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। पौलुस कहता है, पवित्र आत्मा कहता है मेरी मर्जी, मैं जिसको चाहूं, पवित्र आत्मा कहता है मैं दूंगा। मेरा प्रश्न ये है, फिर हम होते कौन है अपनी टांग बीच में डालने वाले? ये अलग से डॉक्ट्रिन्स आप लोगों ने कहां से बना लिया कि महिलाओं को जो है हम पुलपिट नहीं देंगे। कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, मैंने सुना हुआ है, कहते हैं कि अदन के बगीचे में औरत ने काम बिगाड़ा। मैं आपको बताऊं, पौलुस का स्टेटमेंट पढ़िए। पौलुस कहता है ईव वॉज डिसीव्ड, सिर्फ डिसीव्ड, वो फंसी। मेरा प्रश्न है, उसके फंसने से खेल बिगड़ा क्या? क्या उसके खाने से उसके शरीर के कपड़े उसको अपना नंगापन दिखा क्या? नहीं। प्रतिज्ञा हवा से की थी कि आदम के साथ में थी, आदम से। अगर हवा फंसी तो आदम को किसने कहा कि उसके चक्कर में फंसे? तो खेल जो है ना, वो औरत ने नहीं बिगाड़ा सर, वो आदम यानी पुरुष ने बिगाड़ा है। आप जरा ठीक से बाइबल को पढ़ो तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितनी भी महिलाएं अभी मुझे देख रही हैं यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, आपको परमेश्वर पूरा हक देता है सेविकाएं करने का। आप उतने ही इंपॉर्टेंट है, आप उतने ही इंपॉर्टेंट है, सीधा ओके, आप उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एक पुरुष। ऊपर बैठा परमेश्वर ने दोनों को इस्तेमाल किया, और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं मेरे पास में। मैं एक एक सब्जेक्ट के ऊपर आता चला जाऊंगा, और बहुत जल्दी ये जो पापा वाला सब्जेक्ट है ना, पापा बुलाना या डैडी बुलाना चल रहा है पंजाब के अंदर और हमारे मुंबई के अंदर और वहाँ पे बेंगलोर के अंदर और इंटरनेशनली, पापा पापा वाला जो चक्कर है ना, मैं इसके ऊपर बहुत जल्दी आऊँगा, और टंग्स के ऊपर भी मैं वापस बहुत जल्दी आऊँगा। सो याद रखो, डैनियल राज अपनी मर्जी से नहीं आता। मुझे कोई शौक नहीं है फेसबुक पे यूट्यूब पे आने का, मेरे पास बहुत सारा टाइम है, इसलिए मैं नहीं आता। मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, और मुझे पता चला है कि कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं, जंगली बीज, मत्ती 13:25, जंगली बीज घुस गए, उसको देखना है, उसको संभालना है, उसको देखना है कि वो हमारे लिए रुकावट का कारण ना बने। सो थैंक यू सो मच, आप इतनी देर तक मेरे साथ में बने हुए थे। अगले टॉपिक के साथ में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।